जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वन सीट में। आशा और उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जल्दी देखिए पूरा पेपर, यानी कि आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं 150 प्रश्नों का पूरा पेपर। जी हाँ दोस्तों, देखने वाले हमारा 17 फरवरी 2024 और बिल्कुल 18 फरवरी 2024 को आपके पेपर है। हूबहू आपको वैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा जैसा आपके एग्जाम में आने लायक पेपर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आ जाइए सभी विद्यार्थी की मायूस मत होना, जिंदगी से किसी वक्त तेरा भी नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी वक्त तेरा भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आंधी और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी सिपाही बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी सिपाही बन सकता है। चलिए आ जाइए सभी विद्यार्थी, एक बार क्लास में देखिए। क्लास को शुरू करेंगे और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखिए, महात्मा गांधी जनवरी रिक्त स्थान में भारत लौटे थे। देखिए बताएंगे सर जी, महात्मा गांधी यानी कि कहां पर गए थे? अफ्रीका गए थे, सभी को बताए अफ्रीका गए थे। काले बुर्का यानी कि भेद करने के लिए वहां पर गए थे सर जी, तो बिल्कुल बोलेंगे कि यानी कि अफ्रीका गए थे। अब वहां से कब आए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आपके आने लायक है। यहां पर बोलेंगे 1919 में आए थे सर जी, 1915 में, 1911 या फिर 1917 में महात्मा गांधी आपके अफ्रीका गए थे, यानी कि लॉयर बनने के लिए, वकील बनने के लिए। तो हम बोलेंगे सर जी उस समय उम्र कितनी थी? हम बोलेंगे उनकी उम्र थी 46 वर्ष। 1915 में आए थे, जनवरी 1915 में आए थे। बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यानी कि अफ्रीका गए कब थे? हम बोलेंगे सर जी 1893 में। ठीक है, 1893 में अफ्रीका गए थे। और महात्मा गांधी का जन्म सर जी 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और बिल्कुल बोलेंगे सर जी इनको कौन से अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी आपके पूछा जाएगा क्योंकि आपके एक दिवस का क्वेश्चन भी आता है। यहां पर बोलेंगे सर जी यूपी के अनुसार बोलेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा यूपी के अनुसार। सर जी यूपी में पहला जन भाषण कब दिया था? हम बोलेंगे सर जी महात्मा गांधी ने यूपी में पहला जन भाषण दिया था 1916 में। ठीक है ना सर जी, कहां पर दिया था? हम बोलेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां पर भी स्टार लगा देना। अब सर जी बात आती है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? यदि विश्व में पहला आ जाए, भारत की बात ना की जाए, तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था सर जी अफ्रीका में, काले गोरे वाले किया था अंग्रेजों के खिलाफ। यदि आ जाए सर जी बोलेंगे तो पहला सत्याग्रह भारत में कब किया था? हम बोलेंगे सर जी 1917 में। बिल्कुल सर जी 1917 में चंपारण यानी कि जो था ना आंदोलन, वो सर जी इन्होंने किया था चंपारण बिहार में। ठीक है, चंपारण आंदोलन सर जी नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेज परेशान करते थे, उनके लिए सर जी पहला सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी ने किया था। सभी को बताए। चलें हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, यहां पर बोलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहां पर देखें क्या बात है, वेरी गुड। चलिए हाँ, यहां पर हो जाएगा सर जी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रिक्त स्थान युद्ध हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? हम बोलेंगे सर जी पहली पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1951 से 1956 तक चली थी। बहुत अच्छे। यहां पर चलेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, पूरा का पूरा आज मेरी गारंटी है, मेरा वादा है कि आपको पूरा पूरा रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर बोलेंगे 1956 से लेकर दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी जो 1961 तक चली थी। सभी को बताए। सर जी बोलेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1961 से 1966 तक ही चली थी। ठीक है ना, 1961 से 1966 तक चली थी। और सर जी योजना अवकाश कब रहा था? हम बोलेंगे उसके बाद में सर जी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना अवकाश रहा था। और वो योजना अवकाश क्या कहलाता है सर जी? बिल्कुल कहलाता है यानी कि 1966 और 1969 तक यानी कि क्या रहा था? योजना अवकाश रहा था। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से आएगा, 100% है। सर जी पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर है? हम बोलेंगे कृषि के लिए हरोड डोमर मॉडल। बहुत बार पूछा जाएगा, हरोड डोमर मॉडल बार बार पूछेगा। ठीक है, चलिए एक बोलेंगे सर जी दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी है? PC महालनोबिस मॉडल पर है, उद्योग धंधे चलाने के लिए महालनोबिस मॉडल है। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर है। ठीक है, चलिए अब बोलेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हो गई थी क्योंकि भारत पाकिस्तान का यानी कि युद्ध हो गया था। सर जी भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो सर जी हम बोलेंगे बिल्कुल भारत और चीन का युद्ध हुआ था। या फिर 1969 से 1974 के दौरान सर जी भारत और पाकिस्तान का चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ए को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लगभग विद्यार्थी क्या बात है, वेरी गुड। हर्षिता आ चुकी है,
है, गुंजन आ चुकी है, आदर्श है, छोट से, क्या बात है, सोनी हो जाएगी, गुलजन हो जाएगी, बलीचा हो जाएगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा कि बिल्कुल हाँ बोलेंगे। और यानी कि ये भी ध्यान में रखना है कि 1969 से 1974 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। चलिए ये बहुत बार पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बोलेंगे रिक्त स्थान सर जी हो जाएगा, निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? निर्वेद, भाई निर्वेद क्या होता है? जल्दी से बताएंगे सर जी, यानी कि जिसमें वेद नहीं होता है क्या? बिल्कुल वही बोलेंगे, शांत रस हो जाएगा सर जी, जो कुछ नहीं करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ना, जिसको यानी कि किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, ना खुशी हो रही है ना गम हो रहा है, उसको बोलेंगे सर जी निर्वेद बोलेंगे। टेक्निकल टीम थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दो स्टूडेंट की, यानी कि कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये बढ़ा दी आपके लिए क्वालिटी। यहां पर बोलेंगे सर जी श्रृंगार रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, या फिर भयानक रस होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा देना, ये एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर का। यहां पर बोलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है सर जी, बोलेंगे एक को लॉक करेंगे, शांत रस हो जाएगा। श्रृंगार रस कौन होता है सर जी? श्रृंगार रस यानी कि सर जी रति, रति में सर जी कौन सा सर जी? प्रेम होता है ना, प्रेम या फिर श्रृंगार रस होता है, ये बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि करुण आ गया, करुण में कौन सा रस होता है? तो हम बोलेंगे करुण में सर जी कौन सा रस हो जाएगा? हम बोलेंगे सर जी शोक, शोक हो जाएगा, ठीक है। करुण रस शोक के लिए होता है सर जी। भयानक जैसे कि भय के लिए कौन सा? भयानक रस भय रस होता है, ठीक है सर जी। वीर किसके लिए होता है? वीर उत्साह के लिए होता है, वीर रस किसके लिए? उत्साह के लिए होता है, ठीक है। चलिए एक बोलेंगे अद्भुत, अद्भुत किसके लिए होता है? अद्भुत यानी कि सर जी विस्मय दिखे तो विस्मय को लॉक कर देना है, विस्मय या फिर अद्भुत होता है। एक बोलते हैं सर जी बिल्कुल रौद्र किसके लिए होता है? रौद्र होता है सर जी बिल्कुल क्रोध के लिए, किसके? रौद्र रस होता है, कहीं पर भी क्रोध का भाव प्रकट हो रहा है, रौद्र रस होता है। ये पूरा पूरा पूछेंगे, रस और छंद में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% यहां से आपके क्वेश्चन आएगा। चलें हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 2 अंक तल में सर जी स्थित हो तो यानी कि ऊपर कौन सा अंक है? जल्दी से बताएंगे कि सर जी यदि 2 अंक तल में स्थित है तो ऊपर यानी कि 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 3 पासे दे रखे, पासे वाला क्वेश्चन है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे, शाबाश, वेरी गुड, एक झटके में आंसर आ गया, वाह भाई वाह हैं। चलिए सर जी मेरा नाम नहीं आता है, शेयर नहीं करूंगी, क्या बात है रोशनी। चलिए यहां पर चलेंगे बिल्कुल, और ध्यान में रखना बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर 2 के विपरीत पूछा है तो 2 कहां पर दे रखा है? हम बोलेंगे 2 तो सर यहां पर दे रखा है। अब देखिए 1 और 4 कहां पर दे रखा है क्या? हम बोलेंगे कि सर जी बीच वाले पासे से कोई लेना देना नहीं है। यदि 1 और 4 यहां पर दे रखा है तो डायरेक्ट सर जी 1 और 4 यहां पर भी है, 1 और 4 यहां पर भी है, 2 के विपरीत डायरेक्ट आ जाएगा तीसरी संख्या, यानी कि सर जी 2 के विपरीत हो गया 6, क्वेश्चन हो गया फिक्स, डी को लॉक कर देंगे। बाकी यानी कि आंखों ही आंखों में लॉक करते रहो, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे, 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन गजब तरीके से आपके सामने आ चुका है कि सर यानी कि संसद के निचले सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज आपका रिवीजन चल रहा है, जितना हो सके आपको बेहतर आंसर देना है। गलत आंसर की गुंजाइश आज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बिल्कुल आपके मात्र 3 दिन से 4 दिन और शेष रहे एग्जाम के, और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आंसर दे, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से यहां पर बोलेंगे संसद का निचला सदस्य। अब निचले सदस्य के अनुसार सर जी क्या हो जाएगा? अब आपको आना चाहिए कि निचला सदस्य कौन सा होता है, राज्यसभा होता है कि लोकसभा होता है ना। तो सर जी बोलेंगे यानी कि थोड़ा सा कॉमन लगाना है, निचला सदस्य होता है सर जी लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा को बोलते हैं सर जी निचला सदस्य। कुल सर जी कितने होते हैं? हम बोलेंगे सर जी निचले सदन में होते कितने, बिल्कुल हो जाएंगे, लगभग हो जाएंगे सर जी कितने, 552, ठीक है 552 हो जाएंगे। उसमें से राज्य से कितने लिए जाते हैं? हम बोलेंगे राज्य से सदस्य लिए जाते हैं 530, ठीक है। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने आरक्षित होते हैं? हम बोलेंगे 20 सदस्य होते हैं। यदि बोला जाए मनोनीत कितने किए जाते हैं, तो मनोनीत अभी नहीं किए जाते वर्तमान में, परंतु आ जाए तो 2 मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, ठीक है। एक आता है सर जी उपरला सदस्य, उच्च सदस्य कौन सा बोलते हैं? सर जी उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा में सर जी कितने सदस्य होते हैं? 250 होते हैं, जिनमें यानी कि आमंत्रित कितने किए जाते हैं सर जी? 250 में से 12 सर जी आमंत्रित किए जाते हैं, और बचे कुछ सर जी राज्य और यानी कि यूटी से लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्या बात है, बहुत अच्छे, लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे। चलें हाँ, तो यहां पर देंगे सर जी 500 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 290 या फिर 552, 290 नहीं बिल्कुल 590 या फिर 552 हो जाएगा। तो बिल्कुल डी को लॉक कर देंगे ना। लगभग विद्यार्थी डी को लॉक करें कि निचले सदन की बात की गई है, निचले सदन यानी कि लोकसभा में 552 होते। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलें हाँ,
सर लाइव की संख्या 1100 हो गई, वाह वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। 1100 तो शुभ आंकड़ा होता है, फटाफट से इस आंकड़े को 2100 तक ले जाओ ना। चलिए फटाफट से एक बार जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, मैं बोल रहा हूं आज आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लिंक को कॉपी करके चलें। हाँ यहां पर हो जाएगा सर जी, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष रिक्त स्थान में पारित की गई। औद्योगिक नीति संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर जी, बोलेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा पहली बार सर जी पारित की गई थी 1948 में। यदि बोलेंगे दूसरी बार तो दूसरी बार कब पारित की गई, 100% ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। और बोलेंगे सर जी 1956 में, कब, बिल्कुल दूसरी बार पारित की गई 1956 में। और यानी कि ये कब थी सर जी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, कब, दूसरी पंचवर्षीय योजना में सर जी पारित की गई थी दूसरी बार। और पहली बार सर जी पारित की गई थी 1948 में, बिल्कुल लोग कर देंगे। हाँ पहली नीति किसके द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। भर के यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, जो कि सर जी औद्योगिक नीति पारित करते हैं, उनको बोलते हैं सर जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। चलिए क्या बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और एक विद्यार्थी बोल रहा था, एक विद्यार्थी ने फोन किया था, सर जी 2 दिन 3 दिन और बचे, आज ही फोन आया था कि सर जी 2 दिन 3 दिन बचे हैं, क्या पेपर का जुगाड़ हो सकता है क्या। मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला जुगाड़ हो रहा है तब भी आपको मत करना मेरे चांद के अंत में पकड़े जाओगे। और एक बार अगर एक पेपर के कारण पूरी जिंदगी पछतावा होगा, है ना। ऐसा काम क्यों करना भाई। मेरे दोस्त मेरी 2 बातें हमेशा ध्यान में रखना, एक तो किसी से उम्मीद मत करना, कभी उम्मीद मत लगाना। और दूसरी बात, कभी भी एक जने का व्हाट्सएप स्टेटस कॉपी करके दूसरे जने मत लगाना, ठीक है ना। एक तो किसी से उम्मीद मत रखना, एक व्हाट्सएप स्टेटस कॉपी करके कभी मत लगाना, ठीक है ना, 2 चीजें। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी, कौन से वर्ण में सर जी तालव्य वर्ण है, जल्दी से बोलेंगे कौन सा वर्ग सर जी तालव्य वर्ण हो जाएगा, एक बार बता दूं। हाँ चलिए एक बार बता देंगे सर जी, कंठ कौन सा होता है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। चलिए कंठ कौन सा होता है, तालु कौन सा होता है, एक सर जी मुर्दा कौन सा होता है, चलिए मुर्दा कौन सा हो जाएगा, एक सर जी बोलेंगे दंत कौन सा हो जाएगा, और एक होता है सर जी कौन सा, ओष्ठ यानी कि होठ वाले कौन से होते हैं, ठीक है। होठ से बोले जाने वाले कंठ में तो सर जी कौन से आते हैं, क ख ग ये आते हैं ना, ठीक है। चलिए और बाद में लास्ट में ड आता है, और एक आता है अंग भी आता है, ठीक है, अंग भी आता है, ध्यान में रखना है। एक सर जी हो जाएगा बिल्कुल कौन सा, हम बोलेंगे अंग द्वारा, ठीक है। एक होता है सर जी अंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट ठ ड ढ न अंग बोलते हैं इसको, कोष्टक में ये ले, ठीक है। तालु कौन सा होता है सर जी, तालु हो जाएगा आपके च छ ज ज, ठीक है ना। तालु यानी कि च छ ज ज, अय्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इया बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक होता है सर जी मुर्दा में ट ठ ड ड न, ट ठ ड ड न, यानी कि इनको क्या बोलते हैं सर जी, ट ठ ड ड न, ठीक है। दंत से कौन सा होता है, त थ द, त थ द द न, ठीक है, त थ द द न, ठीक है। चलिए ओष्ठ में कौन सा होता है, प फ ब ब म, सभी को पता है, प फ ब ब म, ठीक है। चलिए तो इसमें सर जी कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है भाई, कौन से वर्ण में हो जाएंगे सर जी, ट आ गया, ये ट किसमें, मुर्दा में हो जाएगा, ये तो गलत हो गया सर जी। य आ गया, य र ल व यहाँ पर आ रहे क्या सर जी, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो हम बोलेंगे सर जी ई य श, ठीक है ना, च तो आ रहा है ना सर जी, च आ रहा है, और ई य श किस में आते हैं, बिल्कुल सर जी बोलेंगे इसी में आते हैं, बिल्कुल तालु में हो जाएगा करेक्ट आंसर। च छ ज ज इया और ई य श भी किस में आते हैं सर जी, बोलेंगे तालु हो जाएगा। ह स ल द गलत हो जाएगा, पर थ ह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल लगभग विद्यार्थी बी को लॉक कर रहे हैं, शाबाश। और 100% ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आरती रावत आ चुकी है, क्या बात है। चारू बहुत अच्छे, कपिल वेरी गुड। चलिए हर्षिता क्या बात है छोरा, मजा आ गया। चलें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर जी शब्दों को चुनिए, ये तो बिल्कुल गलत मत करना है ना, ये क्वेश्चन आएगा और गलत मत करना इस क्वेश्चन को। यहां पर आ जाएगा सर जी अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। डिपार्टमेंट से कौन सा सर जी पार्ट बनाया जा सकता है, PART बनाया जा सकता है। सर जी ट्रीट, TREAT सर जी बन सकता है, 2 T देर के, ठीक है। चलिए मैच्योर, MATURE यू कहां पे सर, यू नहीं है, इसको लॉक कर दो। TAME बन सकता है क्या,
TAME बन सकता है, बिल्कुल ये बन सकता है, परंतु सी को लॉक कर रहे लगभग विद्यार्थी, क्या बात है। और ऐसे क्वेश्चन आंखों ही आंखों में लॉक करके आगे बढ़ जाना है, गलत नहीं करना। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, इसमें भी गलत कर दिया तो बिल्कुल आगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। एक झटके में हल करके खींच के आंसर देकर आगे बढ़ जाना। चले, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सर जी, बिल्कुल क्या बात है, वेरी गुड, मजा आ गया। चलिए यहां पर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सर जी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गंगा नदी की कौन सी है, हम बोलेंगे गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, देखिए जल्दी से बताइए कौन सी हो जाएगी। तो हम बोलेंगे सर जी सिंधु नदी की बात की जाए, सतलुज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या फिर श्योक नदी हो जाएगी। तो बिल्कुल बोलेंगे सिंधु नदी की हो जाएगी सर जी चिनाब नदी। बी को लॉक कर देंगे, नाइन्थ में एकदम लगभग विद्यार्थी बी को लॉक कर रहे क्या है। टेक्निकल टीम एक बार कमेंट बॉक्स दिखा दो, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो यहां पर लॉक करेंगे सर जी किसको, बी को लॉक करेंगे चिनाब नदी। अब चिनाब के साथ साथ में झेलम, रावी, व्यास, सतलज किसकी है सर जी, सिंधु नदी की है, ठीक है ना। झेलम हो जाएगा, रावी हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, सतलज हो जाएगा किसकी है, हम बोलेंगे सर जी ये भी सिंधु नदी की है, बहुत अच्छे। अब गोदावरी नदी की भी आपको ध्यान रखनी है, गंगा की यमुना हो जाएगी, ठीक है ना, यमुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ किसी का आया क्या, रोकी, क्या बात है, उजाला, बहुत अच्छे। चलिए शांक, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हो जाएगा सर जी गोदावरी नदी की क्या होती है, गोदावरी नदी की लिख लो, बिल्कुल गोदावरी नदी की लिख लीजिए सर जी, प्राणहिता होती है। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्या बात है, प्राणहिता हो जाएगा, ठीक है, प्राणहिता। एक होती है सर जी वर्धा भी बोलते हैं इसको, वर्धा भी हो जाएगी। एक वेन गंगा और पेन गंगा, ध्यान में रखना, वेन गंगा और पेन गंगा किसकी होती है, गोदावरी नदी की सहायक नदियां वेन गंगा और पेन गंगा, ठीक है ना। चलिए ये पूछेगा 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि सर जी किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद में अब 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि सर जी पहले संविधान में कौन से थे सर जी, 7 मौलिक अधिकार थे। एक था यानी कि कौन सा, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया सर जी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो सर जी कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा, हम बोलेंगे 1952 के 11वां संविधान संशोधन, 1996 के 102वां संविधान संशोधन, 1978 के सर जी हो जाएगा बिल्कुल 44वां संविधान संशोधन, 1952 में 44वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि सर लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे और सी को लॉक करें। 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो बोलता है सर जी संविधान में मूल अधिकार अब कितने, 6 अधिकार हो जाएंगे, ठीक है सर जी 6 अधिकार हो जाएंगे। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं, मौलिक अधिकार सर जी आते हैं 12 से लगाकर 35 तक, सभी को पता होगा और 100% यहां से क्वेश्चन आता है। सर जी संपत्ति का अधिकार किसमें होता है, एक तो होता है मौलिक अधिकार किसमें होते हैं, भाग 3 में होते, ध्यान में है ना, बिल्कुल रिवीजन चल रहा है। यहां पर हो जाएगा सर जी संपत्ति का अधिकार किसमें है, तो फिर पूछेगा वहां पर, तो संपत्ति का अधिकार किसमें हो जाएगा, देखिए जल्दी से बताइए संपत्ति का अधिकार, तो बिल्कुल बोलेंगे सर जी संपत्ति का अधिकार हो जाएगा 300A में, किसमें, किस अनुच्छेद में, हम बोलेंगे 300A अनुच्छेद में, ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जल्दी से, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान में रखना, हाँ बिल्कुल एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखना वो चीज, 97वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हो जाएगा सर जी सहकारी समिति के गठन से। कौन से, सहकारी समिति के गठन से 97वां संविधान संशोधन। 101वां सर जी जीएसटी से संबंधित है, कौन सा पूछेगा, 100% ये मिलेगा, जीएसटी से संबंधित कौन सा है, 101वां संविधान संशोधन। 102वां तो नहीं, बिल्कुल 103वां ध्यान में रखना कि सर जी ईडब्ल्यूएस से संबंधित कौन सा है, ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल वालों को जो आरक्षण दिया जाता है 10%, वो 103वां संविधान संशोधन है, ठीक है। चलिए ये तीनों भी ध्यान में रखना, ये भी पूछे जाएंगे और रिवीजन चल रहा है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी बहुत अच्छे, क्या बात है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि सर जी कौन सा शब्द संज्ञा है, सीधा हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, सच हो जाएगा या फिर झूठ हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर देंगे हैं। चलिए क्या हो जाएगा, सीधा। अब सीधा के साथ में यानी कि कुछ लगा कर देखो, सीधा आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है सर जी सीधा है, आदमी कैसा सीधा है, तो सीधा तो सर जी विशेषण हो जाएगा, ठीक है। हिमालय, भाई हिमालय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, तो बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे। सच और झूठ, सर जी व्यक्ति सच बोलता है, कैसा बोलता है, सच बोलता है, ये दोनों भी क्या है, विशेषण हो जाएंगे, सच बोलता है, झूठ बोलता है, विशेषता बताते हैं किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी की भी विशेषता बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ऐसे लगाकर देखेंगे और लगभग विद्यार्थी बी को लॉक कर रहे हैं, शाबाश सुमन बहुत अच्छे। मोनिका चलिए चलिए बिल्कुल देखें, फटाफट से क्लास को एक बार शेयर करके आ जाइए, देखें पल्लवी क्या बात है, मोनिका, ज्योति वेरी गुड, मोटिवेशनल, राज, निषेध क्या बात है। 3 दिन और बचे, सिर्फ और सिर्फ कितने, 3 दिन के बाद में आप मुझे भूल जाओगे,
मुझे पता है, मुझे भूल जाओगे आप 3 दिन के बाद में, सभी को पता है ना। चलिए यहां पर बोलेंगे कि सर जी यहां पर ध्यान से देखिए त्रिभुज कितने हो जाएंगे। अब जल्दी से बताइए कितने त्रिभुज हो जाएंगे रेखा चित्र में त्रिभुजों की संख्या। ऐसा आ जाए तो सर जी क्या करना है, 1 2 मैंने बताया था 3 4 5 और 6 कितने हो जाएंगे 6 इंटू 2 करेंगे डायरेक्ट कितने हो जाएंगे सर जी 12 त्रिभुज। तो ये हो गए, सभी को बताया कि 12 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है चलिए अब यानी कि हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक ये 13वां हो जाएगा ना, हाँ सर जी, एक ये 14वां हो जाएगा, हाँ सर जी ये हो जाएगा, एक ये 15वां भी हो जाएगा ना, ये भी तो बड़ा त्रिभुज है ना सर जी। 15 त्रिभुज तो हो गए। क्या मैं डी को लॉक कर दूं, 12 तो मेरे सामने ये वाले हैं। अब 15 त्रिभुज हो गए प्लस 3 ये त्रिभुज हो जाएंगे 12 वाले। ठीक है चलिए, तो क्या मैं 15 को लॉक कर दूं, क्या मेरे चांद के टुकड़े जल्दी से बताएंगे कि हाँ सर जी डी को लॉक कर दो 15 हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे चांद के टुकड़े गलत बता दिया, इसीलिए मात खाते, गलत हो जाएगा 15। यहां पर देखो ना, इस त्रिभुज को हमने कहां पर गिना, इस त्रिभुज को हमने नहीं गिना ना, नहीं गिना, आंखों में लॉक कर देना है, नजरों का खेल है। ठीक है ना, चलिए इस त्रिभुज को कहां पर गिना, नहीं गिना ना, बिल्कुल सर जी इस त्रिभुज को भी नहीं गिना, बाकी सारे त्रिभुज हमने गिन लिए। ये बड़े वाले 2 और बच रहे थे, यानी कि 15 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, हम बोलेंगे 17 त्रिभुज हो जाएंगे। क्या बात है, प्रैक्टिस चल रही है अच्छे से, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखें गजब तरीके से, बिल्कुल। अब कियाना बी को लो, वेरी गुड, 17 हो जाएंगे, शाबाश उमेश बहुत अच्छे, शिवम कपिल क्या बात है, रोशनी खुशी वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हाँ बिल्कुल, सिम्मी चलें, हाँ यहां पर चलेंगे सर जी 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, जल्दी से बताइए किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार। सर जी बिहार की, झारखंड की, महाराष्ट्र की, फिर उत्तर प्रदेश की, जल्दी से बताएंगे। सुरेंद्र जी सर ने दोपहर वाली क्लास में ये बताया होगा आपको, मुझे बताया, ठीक है ना, तो बिल्कुल बोल देंगे साक्षरता दर सबसे कम किसकी है, ए बिहार की हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी में, तो यूपी में साक्षरता दर सर्वाधिक कहां पर है, हम बोलेंगे सर्वाधिक यूपी में साक्षरता दर हो जाएगी कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में। यदि यूपी की बात करें तो सर जी कम कहां पर हो जाएगी, कम हो जाएगी श्रावस्ती में हो जाएगी। ठीक है ना, श्रावस्ती में हो जाएगी। चलिए पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता कहां पर हो जाएगी, श्रावस्ती में। तो पुरुष और महिला दोनों के लिए एक ही है, परंतु बात करते हैं यदि पुरुष की, तो सर जी बिल्कुल पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में, और महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर किसमें, तो हम बोलेंगे महिला में सर्वाधिक साक्षरता दर हो जाएगी कानपुर में। कहां पर है, कानपुर में, ये आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, चलिए यहां से ही क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर जी मैं आपको नहीं भूलूंगी, क्या बात है। चलिए देखें फटाफट से शेयर कर दे, देखें हैं, चलिए बिल्कुल राजू आ चुका है, प्रियंका क्या बात है, शिवानी, रोकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपेगा, आपके फेवरेट क्वेश्चन है, और यूपीएसआई में 3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। सर जी जयपाल सिंह मुंडा हो जाएंगे, ध्यानचंद हो जाएंगे, लाल बुखारी हो जाएंगे, या फिर कृष्ण लाल हो जाएंगे। तो बिल्कुल बोलेंगे सर जी एक को लॉक करेंगे, जयपाल सिंह मुंडा हो जाएंगे। ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा हो जाएंगे। ठीक है सर जी मेजर ध्यानचंद कब थे, बिल्कुल बोलेंगे मेजर ध्यानचंद की बात करें तो ये तो 1936 में थे, ध्यान में रखना है, 1936 में कप्तान थे। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद कप्तान कब थे, 1936 में, क्योंकि बिल्कुल भारत में क्या है, हॉकी आपका राष्ट्रीय खेल है इसलिए। ठीक है, लाल बुखारी कब थे, सर जी लाल बुखारी कब थे, आपको बताना 1932 में मेजर ध्यानचंद के पहले लाल बुखारी सर जी कप्तान थे। ठीक है, चलिए ये हमें ध्यान रखना है, हमेशा पूछे जाएंगे। जयपाल सिंह मुंडा सर जी कब थे, बिल्कुल बोलेंगे 1928 में, जब स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। ठीक है ना, चलिए ध्यान में रखेंगे। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, अब ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो सर जी ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से बताइए। तो ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, हम बोलेंगे सर जी ओलंपिक की शुरुआत हुई थी बिल्कुल कब, 1896 में। ठीक है, चलिए ये ध्यान में रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या बात है सर जी ओलंपिक की शुरुआत 1896 में, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रियंका, दीपा क्या बात है। चलिए अभिरेश बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। ठीक है, चलिए यहां पर चलेंगे सर जी, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, मुझे सर जी थोड़ी चाय दो। अब थोड़ी की बात, कम ज्यादा थोड़ी, इसमें कौन सा आता है, हम बोलेंगे समुदायवाचक समूह के लिए आता है, गलत कर दो। गुणवाचक गुण के लिए आता है, सर जी संख्यावाचक संख्या आनी चाहिए, सर जी परिमाणवाचक हो जाएगा, बिल्कुल बी को लॉक करेंगे, और लगभग विद्यार्थी बी को लॉक कर रहे हैं, शाबाश मेरे चांद के टुकड़े, बहुत अच्छे, मजा आ गया। चलिए बिल्कुल लॉक करेंगे, हाँ
4 कप चाय लाओ। सर जी यदि आ जाता थोड़ी चाय नहीं, सर जी 4 कप चाय लाओ तो कौन सा हो जाता? 4 कप के लिए हम संख्यावाचक यूज कर लेते। कौन से? संख्यावाचक। मिठाई में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइए हैं, जल्दी से। मिठाई में सर जी जातिवाचक संज्ञा है, परंतु मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये चीजें हमें ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है कि सर जी ये करेंगे तो यानी कि इसका यानी कि क्या बनेगा। एक विद्यार्थी ने फोन किया था कि सर जी ये क्वेश्चन लेना, और आपके लिए ये क्वेश्चन ले लिया गया है। चलिए फटाफट से बोलेंगे सर जी दर्पण आरेख यदि यहां पर ये बन रहा है तो आंखों ही आंखों में लोग कौन सा करेंगे। अब दर्पण आरेख के लिए तो हमें पता है कि सर जी यदि ये दर्पण में बनेगा तो गोला तो पीछे ही आएगा और बिल्कुल सर जी तीर तो आगे ही आएगी, ठीक है। दायां बायां चेंज तो होगा ना, बिल्कुल सर जी दायां बायां चेंज होगा, परंतु क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सर जी बिल्कुल ये दायां दे रखा है, इधर दे रखा है तो ये इधर आ जाएगा, और ये गोला इधर दे रखा है तो ये आ जाएगा ऊपर ही आएगा। ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, दायां बायां चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऊपर क्यों दे दिया, नीचे आना चाहिए ना, नीचे तो नीचे ही आना चाहिए ना, बिल्कुल सर जी नीचे आना चाहिए, गलत कर दो। ये सर जी गोला यहां पर दे दिया, गोला यहां पर नहीं देना है, यहां पर सर जी यानी कि हम हाथ आगे करेंगे यदि दर्पण में तो हाथ आगे ही तो बताएगा ना हमारा, तो बिल्कुल सर जी ये हो जाएगा क्या, यहां पर सही दे रखा है, यहां पर सही दे रखा है, ये देखिए गोला यहां पर देखिए, तो ये देखिए ये गोला हो जाएगा। परंतु ध्यान रखिए यहां पर देखो गोला खुला हुआ दे रखा है, इसमें भी गलत नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है एक एक चीज का। सर जी यहां पर देखिए ये गोला बंद दे रखा है, ठीक है, तो हमें तो लास्ट में यानी कि पूंछ पर सर जी गोला खुला हुआ रखना है ना, तो बिल्कुल सर जी ये खुला हुआ है, ये बीच में बंद है, बिल्कुल लॉक कर देंगे सी को। क्या बात है, शाबाश मेरे चांद गुड़े, बहुत अच्छे, सी को लॉक करने वाले बहुत अच्छा आंसर दे रहे। एकता क्या बात है, विशाल क्या बात है, वेरी गुड, अमीर शाबाश, नंदन क्या बात है, ज्योति वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है सर जी, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है। सोनपुर पशु मेले की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, सर जी झारखंड में, बिहार में, या फिर यूपी में लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। रोना नहीं है, एक बार देखे कमेंट बॉक्स में हंस दो तो मेरे चांद गिरडो, रोना नहीं है, रोना किस बात पर है, रोते क्यों है आपको पता है ना, हंस दो, देखे एक बार फटाफट से देखे क्या बात है, माहौल तो खुशनुमा होना चाहिए ना, है ऐसे रोने से थोड़ी काम चलेगा क्या, क्या बात है। चलिए चलेंगे, यहां पर हो जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सी को लॉक कर देंगे। सोनपुर पशु मेला कहां पर लगता है, सर जी बिहार में लगता है, सी को लॉक कर देंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसलिए ध्यान में रखना है, कौन सा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, हम बोलेंगे सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए एक बोलेंगे बिल्कुल सर जी हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, एक ध्यान में रखना है सर जी, हाँ आगरा में कौन सा लगता है, बटेश्वर मेला लगता है। बेणेश्वर मेला कहां पर लगता है, बटेश्वर तो लगता है आगरा में यूपी में, परंतु बेणेश्वर आ जाए तो बेणेश्वर कहां पर लगेगा, बेणेश्वर सर जी लगता है कहां पर, राजस्थान में लगता है, ध्यान में ना, बेणेश्वर लगता है राजस्थान में और बटेश्वर लगता है यूपी आगरा में, ठीक है। चलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, इतना भी नहीं हंसना है, मुंह में मक्खी चली जाएगी, इतना कैसे हंसते हो। रोशनी तिवारी पीके क्या बात है, बहुत अच्छे, हीरा वेरी गुड, संजना। चलिए देखें अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट तरीके से। निम्नलिखित में से किस राजा में सर जी शासन काल में सांची का स्तूप, महान स्तूप बनवाया था, स्टार लगा देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सांची का स्तूप कहां पर है, देखें जल्दी से बताइए, सांची का स्तूप है कहां पर है, एमपी में, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर जी हो जाएगा अशोक ने बनवाया, एक को लॉक कर देंगे, लगभग विद्यार्थी एक को लॉक कर रहे हैं, शाबाश मेरे चांद के टुकड़ों, बहुत अच्छे, क्या बात है। यहां पर बोलेंगे सर जी बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्रघात, 100% पूछेगा, अमित्रघात किस राजा को कहा जाता है, अमित्रघात कहा जाता है बिंदुसार को, ठीक है। चलिए बृहदत्त सर जी कौन था, बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का सर जी अंतिम राजा कौन था, हम बोलेंगे सर जी बृहदत्त था, पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी इसकी, ठीक है ना। चलिए बोलेंगे सी को लॉक नहीं करेंगे, यहां पर एक को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश बहुत अच्छे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी पेपर होने के बाद में हंसेंगे, क्या बात है, पेपर होने के बाद में, पेपर होने से पहले क्यों नहीं हंस सकते हैं, किसी ने यानी कि हंसी रोक दी क्या आपकी, हैं। चलिए ऐसा कौन सा खौफ हो गया, चलिए बिल्कुल बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य तो नहीं हो सकता है, प्रश्न लगना चाहिए, ठीक है। आज्ञावाचक है क्या, आज्ञा देनी चाहिए, बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना। हम बोलेंगे सर जी विस्मयवाचक है क्या, बिल्कुल बोलेंगे या तो संबोधन है या सर जी विस्मयवाचक हो जाएगा, सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि क्या है सर जी, यदि ये कहां पर लग जाता है, विस्मयादि बोधक में, तो सर जी वाक्य कौन सा हो जाता है, विस्मय वादक हो जाता है, ठीक है। निषेधवाचक यानी कि सर जी मना करने के लिए, मना करने के लिए, यहां पर जैसे कि यहां सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू खाना क्या है,
मना है तो हम बोलेंगे वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। ठीक है, चलिए यहां पर सी को लोग कर रहे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करीना क्या बात है, राजस्थानी गर्ल क्या बात है, निशा बहुत अच्छे, अनामिका वेरी गुड, सरफाज क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर जी प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन कीजिए। कत्ल करना, कत्ल यानी कि सर जी किसी को मार देना, ठीक है, मारना। वध करना यानी कि सर जी हत्या करना, मारना, बात तो एक ही है सर जी, किसी को मार देना। ठीक है, अपहरण करना सर जी, अपहरण करना यानी कि किसको क्या करना, किडनैप कर देना। ठीक है, किडनैप करना सर जी, मारना नहीं, किडनैप करना। ठीक है, चलिए हत्या करना सर जी, इसका भी अर्थ हो जाता है मारना। तो सर जी इनमें से अलग कौन सा हो गया, सभी का अर्थ मारना हो जाएगा, परंतु क्या बोलेंगे सर जी अपहरण करना यानी कि मारना नहीं होता है, किसी को उठा कर ले जाना। सी को लोग कर देंगे, जैसे कि प्लेन हाईजैक हो जाता है तो वहां पर किसी को मारते थोड़ी है, क्या डराते धमकाते और पैसे ले लेते है ना। चलिए क्या बात है, बहुत अच्छे, सी को लोग कर दिया, वेरी गुड सिमी बहुत अच्छे, हाँ वेरी गुड। चलिए एकता क्या बात है, सुनील वेरी गुड, पल्लवी, हर्षिता, रोशनी, अनुज क्या बात है, क्या बात है। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना रिक्त स्थान में बंबई में हुई थी। एक तो ध्यान में रखना है, प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में हुई थी, किसने की थी, हम बोलेंगे सर जी 1867। बी को लोग करेंगे आत्माराम पांडुरंग, किसने की थी, आत्माराम, ध्यान में रखोगे, बिल्कुल सर जी ध्यान में रखेंगे, आत्मारंग पांडुरंग ने की थी, किसने की थी, आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। ठीक है, चलिए एक होता है सर जी आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, हम बोलेंगे राजा राम मोहन राय ने की थी, किसने, राजा राम मोहन राय ने की थी आत्मीय सभा की स्थापना 1800 सर जी 15 में। ठीक है, चलिए बिल्कुल बोलेंगे सर जी कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की सर स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बिल्कुल किसकी सर जी आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये भी बंबई में हुई थी, ध्यान में रखना है, ये भी बंबई में या फिर बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, चलिए एक बोलेंगे सर जी देव समाज की स्थापना किसने की, देव समाज बहुत बार पूछा जाएगा, 1887 में सर जी शिव नारायण ने की, किसने की, शिव नारायण ने की थी, ध्यान में रखोगे सर जी, बिल्कुल सर जी ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छे, वाह भाई वाह, मजा आ गया ना, इतना ध्यान में रख लोगे 100% यहां से आपके क्वेश्चन बैठेगा और बिल्कुल आपके वहां पर 100% छपेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, हाँ एक बार फटाफट से क्लास को किसने लाइक नहीं किया देखें, फटाफट से एक बार अटेंडेंस लगा दो, देखें क्या बात है। चलिए बिल्कुल रोहित क्या बात है, चलिए कोहिनूर, प्रियंका क्या बात है, बाई गेमिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, बिल्कुल गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे, स्टार लगा देना। कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और आत्म यानी कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कहा गया। ठीक है, चलिए बताएंगे, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है सर जी। कौन सी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 1974 से 1900 सर जी बिल्कुल यानी कि 79 तक हो जाएगी 1974 से। ठीक है, तो इसमें बोला गया सर जी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, बिल्कुल सी को लोग कर देंगे, लगभग विद्यार्थी क्या बात है। चलिए उसने कविता पढ़ी होगी, अब फटाफट से बताओ, देखें काल मैंने आपको पढ़ा दिए, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, वाक्य का काल कौन सा है, यही तो होता है ना, रिवीजन का दम क्या होता है। और मैं चाहता हूं जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट अब मत लगाइए, टेस्ट लगाना बंद कर दीजिए, रिवीजन लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आसन्नभूत हो जाएगा सर जी, बिल्कुल बोलेंगे पूर्णभूत हो जाएगा, संदिग्ध भूत हो जाएगा, या फिर सर जी हो जाएगा बिल्कुल सामान्य भूत हो जाएगा। आंसर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल सर जी हो जाएगा संदिग्ध भूत। शीत को लोग रहे, बिल्कुल लगभग विद्यार्थी सी को लोग कर रहे, क्या बात है सर जी, उसने कविता पढ़ी होगी, पता नहीं है पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है, पता नहीं है। ठीक है, कंफर्म नहीं है तो क्या लोगे सर जी, सी को लोग करेंगे संदिग्ध भूत हो जाएगा, यानी कि संदिग्ध अवस्था में हो जाएगा, संशय है भाई, संशय है कि पढ़ी है कि नहीं है। हाँ चलिए यहां पर बोलेंगे आसन्न भूत क्या होता है, तो फिर भाई एक को भी तो लोग करें ना आधे विद्यार्थी, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है उसको क्या बोलेंगे, कविता पढ़ी होगी, भाई पढ़ी है नहीं पढ़ी है। ठीक है, परंतु बोलेंगे मैंने चाय पी ली, अभी अभी मैंने चाय पी ली, आप पी लीजिए। ठीक है, तो यानी कि सर जी क्या हुआ, अभी अभी काम खत्म हुआ है, तो अभी अभी जो काम खत्म होता है उसके लिए आसन्न भूत होता है। ठीक है, चलिए क्या बात समझ में आई, जल्दी से बोलेंगे कि हाँ सर बात समझ में आ गई, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। फटाफट से एक बार क्लास को शेयर करके लाइव की संख्या 2000 पार पहुंचा दीजिए, मजा आ जाएगा, क्योंकि मात्र 3 दिन 6 बजे लाइक करके एक बार फटाफट से देखिए, धुएंधार तरीके से प्रत्येक विद्यार्थी देखिए एक बार क्लास को शेयर कर देगा। चलिए चलें, हाँ यहां पर चलेंगे, कितने लोग सर जी हो जाएंगे जो कि नौकरी पेशा है। अब सर जी नौकरी पेशा कहां पर दे रखा है, हम बोलेंगे 100% ऐसा क्वेश्चन आता है, नौकरी पेशा यहां पर है, शिक्षित लोग यहां पर है, और सर जी ग्रामीण यहां पर है। कितने लोग नौकरी पेशा है,
हम बोलेंगे सर जी सिर्फ और सिर्फ नौकरी पेशा की बात कर रहा है या फिर किसी और की भी, तो बोलेंगे नौकरी पेशा में सर जी आ रहा है कौन सा, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, ये भी ध्यान में रखना है, कितने शिक्षित लोग भी है और सर जी नौकरी पेशा भी है, ठीक है ना। तो चलिए ये ध्यान में रखना है। तो सर जी यहां पर देखिए शिक्षित कितने हो जाएंगे, हम बोलेंगे कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, तो बिल्कुल बोलेंगे सर जी एक तो आ रहा है ये 12 में आ रहा है, त्रिभुज आना चाहिए, एक तो सर जी त्रिभुज में संख्या आनी चाहिए, एक सर जी इस गोले में आनी चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज में कौन कौन सी आ रही है, हम बोलेंगे 12 आ रही है, तो क्या मैं 12 को लॉक कर दूं, नहीं मेरे चांद के टुकड़े 12 को ऐसे लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल 12 के साथ में और क्या आ रहा है, हम बोलेंगे एक तो त्रिभुज और गोले में 12 आ रही है और एक इस त्रिभुज और गोले में 6 भी तो आ रहा है ना, तो 12 + 6 कर देंगे, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, तो हम बोलेंगे 6 + 12 18 हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, और सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा। क्या लगभग विद्यार्थी यहां पर सी को लॉक कर रहा है क्या, वेरी गुड। 12 तो यहां पर ऑप्शन में नहीं है, 12 कैसे दे रहे हो हैं, 26 कैसे हो जाएगा, 26 कैसे हो जाएगा, ये 10 भी जोड़ रहे हो क्या, ये तो गलत हो जाएगा ना, बिल्कुल। ये 14 कैसे हो जाएगा, 14 भी तो नहीं जोड़ना है ना, बिल्कुल सर जी शिक्षित भी है और नौकरी पेशा भी है, कितने हो जाएंगे, हम देंगे सर जी दोनों ये कॉमन आ रहे हैं 12 और यानी कि 6 हो जाएंगे, बिल्कुल 18 सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए छोटी छोटी चीजों को समझो, यदि यहां पर भी गलती कर रहे हो तो 100% वहां से आपसे गलती होगी, और मैं नहीं चाहता आप डिमोटिवेट हो जाओ यहां पर, है ना। चलिए देखिए ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर दीजिए। एक बार मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ध्यान से पढ़िए और बेहतर से बेहतर 10 बार सोचकर आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, परंतु आंसर सही दीजिए, गलत मत दीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर देंगे सर जी, बिल्कुल बोलेंगे कैंटेन, कैंटेन रूप यानी कि कैप्टन, कैप्टन रूप सी स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, कैंटेन नहीं है सर जी, कैप्टन है, ठीक है। चलिए जबलपुर में स्थित है, बोलेंगे सर जी इंदौर में स्थित है, ग्वालियर में, यहाँ फिर हो जाएगा जयपुर में। फटाफट तरीके से आंसर दीजिए, क्या बात है, वेरी गुड, मजा आ गया। नो सर सिलेक्शन पक्का इस बार, क्या बात है। हर्षिता बहुत अच्छे, यश, निवी क्या बात है, आशीष क्या बात है, बहुत अच्छे। तकलीफ है, तकलीफ कैसा नाम रखा है, तकलीफ है। चलिए यहां पर बोलेंगे सी को लॉक करेंगे और लगभग विद्यार्थी सी को लॉक कर रहा है, बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी को कैसे, सुनील, ए सुनील, बी कैसे हो जाएगा, सी को लॉक करना, बिल्कुल ग्वालियर हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल ग्वालियर कहां पर है, एमपी ग्वालियर में स्थित है, कौन सा, कैप्टन रूप सी स्टेडियम, ठीक है। चलिए जयपुर में कौन सा है, हम बोलेंगे सवाई मानसिंह स्टेडियम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बोलेंगे सर जी सोल्ट लेक स्टेडियम। ईडन गार्डन कहां पे, ये बहुत बार पूछा जाता है, ईडन गार्डन कहां पर है भाई, ईडन गार्डन कहां पर है, हम बोलेंगे सर जी ईडन गार्डन हो जाएगा कहां पर है, कलकत्ता में भाई, कलकत्ता में लॉक करना है, ठीक है ना, कल और कत्ता, ठीक है। चलिए एक हो जाएगा सर जी अटल बिहारी कहां पर है, इकाना स्टेडियम कहां पर है, यूपी में एक तो पूछा जाता है इकाना, तो इकाना कहां पर है, लखनऊ में हो जाएगा इकाना, ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा कौन सा, इकाना हो जाएगा। एक पूछा जाता है सर जी इकाना के साथ साथ में ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है, भाई ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है, तो हम बोलेंगे कल ही पढ़ा था, कानपुर में स्थित है, क्या बात है। चलिए 100% यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है कि रबी फसलों की लाइव की संख्या 1600 हो गई, क्या बात है, मजा आ गया। फटाफट तरीके से क्लास को शेयर करते जाइए। रबी फसलों की निम्नलिखित में से सर जी खेती निम्न में से क्या सहायक होता है, सर जी उत्तरी पश्चिमी पवनें सहायक होती है। रबी की फसल यानी कि शीत ऋतु का मौसम है, कौन सा, शीत ऋतु का मौसम है सर जी महावत या फिर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें या फिर जेठ धाराएं, कौन सी हो जाएगी, हम बोलेंगे सर जी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, बिल्कुल बोलिए जल्दी से, महावत होती है, बिल्कुल बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा मावट या फिर महावत होती है, कौन सी, मावट या फिर महावत। सर जी यदि खरीफ ऋतु की आ जाए तो फिर रबी ऋतु की आए जरूरी थोड़ी है क्या, खरीफ ऋतु की भी आएगी 100% है, और एक ऋतु से क्वेश्चन आता ही आता है, मेरी बात बिल्कुल गांठ बांध लेना। सर जी जून और जुलाई में क्या होता है, जून और जुलाई में दक्षिणी पश्चिम जो पवनें चलती है उनमें, ठीक है। रबी की सर जी बोला जाएगा उत्तरी पूर्वी पवनें, खरीफ के लिए सर जी कौन सी होती है, दक्षिणी पश्चिमी पवनें होती है, यहां पर लिख लूंगा तो आपको ध्यान में आएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, खरीफ ऋतु में सर जी यानी कि जो मौसम होता है ना, खरीफ में सर जी यानी कि पवनें होती है दक्षिणी पश्चिमी पवनें, या फिर सर जी मौसम होता है उनके कारण वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमीकरण, ठीक है। चलिए यदि रबी की बात आती है तो रबी में कौन सा होता है, हम बोलेंगे उत्तर पूर्वी पवनें होती है, उत्तर पूर्वी को ही क्या बोला जाता है, महावत बोला जाता है, उत्तर पूर्वी पवनों को ही सर जी क्या, महावत बोला जाता है, ठीक है। जायद तो सर जी कहां पर होती है, जायद तो गर्मी में होती है, ठीक है ना, गर्मियों के मौसम में होती है, वहां पर तो ट्यूबवेल होनी चाहिए खेत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है बहुत ही बेहतर तरीके से, बोलेंगे एकता शर्मा क्या बात है, यतेंद्र बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे, साबिरा, आशीष क्या बात है, बहुत अच्छे, सौरभ वेरी गुड। चलिए यहां पर चलेंगे निम्नलिखित में से सर जी विशेषण छांटिए, कविंत हो जाएगा, आचरण हो जाएगा, जनपद हो जाएगा, या फिर सर जी हो जाएगा गंभीर हो जाएगा, क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल सर जी हो जाएगा
कविंत, कविंत सर जी क्या हो जाएगा, विशेषण है क्या? नहीं मेरे चांद के उड़े, नहीं है, अच्छा कविंत, ठीक है। आचरण कैसा है सर जी? आचरण अच्छा है भाई, तो अच्छा यहां पर विशेषण होगा, आचरण विशेषण नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए क्या बोलते हैं, अच्छा आचरण बोलते हैं, आचरण अच्छा नहीं बोलते, अच्छा आचरण बोलते हैं। शब्द लगाकर देखिए तो आचरण से पहले विशेषण आया, ना कि आचरण विशेषण होगा, गलत कर दीजिए। जनपद, जनपद कौन सा है सर जी? जनपद सर जी विशेषण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सर जी अच्छा जनपद होता है ना, एक तो होता है लोगों का समूह होता है, जनपद बोलते हैं, है ना। बिल्कुल सर जी गलत हो जाएगा, ये सर जी विशेषण नहीं है, संज्ञा हो सकती है, ठीक है। गंभीर, व्यक्ति कैसा है सर जी? व्यक्ति गंभीर है, गंभीर व्यक्ति है, व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं सर जी, गंभीर व्यक्ति है, तो डी को लॉक कर देंगे, विशेषण तो डी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। क्या बात है, लगभग विद्यार्थी। रजनी क्या बात है, ज्योति बहुत अच्छे, जया क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल शाबाश हर्षिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है सर जी ये वाला, अब इसको कौन करेगा? मेरे चांद के टुकड़े, इसको कर लिया तो मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, एक झटके में आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बोलेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन मार्क कहां पर दे रखा है, आखिरकार यहां पर दे रखा है, तो हमें यह संख्या लानी है। तो सर जी देखिए 5 कैसे आया, आंखों ही आंखों में बताइए जल्दी से। सर जी 7 कैसे आया? हम बोलेंगे यदि मैं, सर जी मैं यदि यानी कि 38 और किसको जोड़ूंगा, 32 को जोड़ूंगा, कितने आ जाएंगे? 38 और 32 को जोड़ा सर जी 70 आ गए। अब 70 से मुझे कितने लाने हैं सर जी? 7 लाने हैं। अब 7 लाने के लिए इस बीच वाले 10 से भी गुजरना पड़ेगा। सर जी 7/10 करूंगा, कितने आ जाएंगे सर जी? 70/10 किया, बिल्कुल सर जी भाग दे दिया, 7 आ गया, ठीक है। यदि मैं फिर से करता हूं 32 + 23 करूंगा, कितने आ जाएंगे? मैं बोलूंगा सर जी 32 + 23 किया, 55 आ गए। फिर से मुझे क्या करना है, 5 लाना है, तो 11 का भाग दे देता हूं, ठीक है। तो सर जी कितने आ गए? बहुत ही आसान है, 5 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 28 + 12 किया, ठीक है, तो बिल्कुल बोलेंगे सर जी 28 + 12 किया, कितने हो गए? हम बोलेंगे 2 30 और 40 हो जाएंगे। 40 बटा मुझे 8 करना है हमेशा की तरह, तो 40/8 कितना हो जाएगा मेरे चांद जुड़े? 8 पंजे 40 होता है ना, बिल्कुल सर जी होता है। सी को लॉक कर दिया, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बात है, वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी बहुत ही खूबसूरत आंसर दे रहे, क्या बात है, एक झटके में सी को लॉक कर दिया और 5 को यानी कि गिरा दिया। चलिए हर्षिता क्या बात है, बहुत अच्छे। आर्यन, मोनिका, सौरभ क्या बात है, नीलू, चलिए रोशनी क्या बात है, शिवनी क्या बात है, चलिए सविता, पल्लवी क्या बात है, सिमी, चलिए हाँ बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा हैं डोली, योगिता, शिवम, शिवन का नाम ले लेता हूं, बोलेंगे लड़कियों के नाम लेते हो हैं। चलिए आगे चलें, यहां पर चलेंगे सर जी, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखिए लड़के भी लड़कों को शेयर करो ना, तो लड़के आएंगे तो ज्यादा नाम लड़कों के दिखाई देंगे। अभी यहां पर अधिकतर नाम लड़कियों के दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इतने नाम दिखाई दे रहे हैं, किस किस के लो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, फटाफट तरीके से आंसर बताइए। टेक्निकल टीम कमेंट बॉक्स दिखाइए एक बार, देखें। हाँ चलिए यहां पर देंगे सर जी, भारतीय खेल प्राधिकरण, बिल्कुल सर जी इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। कहां पर है? पूछा जाएगा संगठन से, एक तो राष्ट्रीय संगठन पूछा जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। चलिए सर जी भारतीय खेल प्राधिकरण सर जी कहां पर है? नई दिल्ली में हो जाएगा, 1984 में स्थापना की गई थी। अब बताइए सर जी बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बीसीसीआई की स्थापना पूछेगा 100% है, तो सर जी कब हुई थी? 1928 में हुई थी, मुंबई में। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कहां पर है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, सर जी चेस मतलब शतरंज होता है, तो चेस फेडरेशन कहां पर हो जाएगा? हम बोलेंगे चेस फेडरेशन तो सर जी हो जाएगा 1951 में स्थापना हुई थी, चेन्नई में हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो उधर वाले यानी कि चेस खेलते हैं, ध्यान रखना है, और उधर वाले यानी कि मेडल लाते हैं चेस में, ठीक है। चलिए जैसे कि कौन हो जाएंगे हैं, चलिए एक नाम बताइए चेस वाले खिलाड़ी के हैं। हाँ क्या बात है, प्रज्ञानंदन, आर प्रज्ञानंदन, क्या बात है मेरे चांद जुड़े, बहुत अच्छे। एक बार बोलने की जरूरत है, आप तो नाम पर नाम बोल जाते हो हैं। चलिए चले, हाँ यहाँ पर एक और, हॉकी महासंघ कहां पर है? हॉकी तो राष्ट्रीय खेल है ना, इसको तो ध्यान में रखना है ना। हॉकी महासंघ कहां पर हो जाएगा? हम बोलेंगे सर जी इसकी स्थापना की गई थी 1925 में, ध्यान रखना, गलत मत करके आना। दिल्ली में हो जाएगी, कहां पर हो जाएगी? दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए आगे चलूं। हाँ सर जी इतना अच्छा पढ़ाते हो कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। पिंकी राज क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा सर जी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर जी भाग उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? स्टार लगा देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर जी हो जाएगा उपराष्ट्रपति के पद को कौन करता है? हम बोलेंगे सर जी उपराष्ट्रपति के पद को सर जी दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है। कौन सा? पहला तो राष्ट्रपति है, दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। तो सर जी 19 यानी कि 49 हो जाएगा अनुच्छेद, 42 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, या फिर 63 हो जाएगा। हम बोलेंगे सर जी 63 हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। वर्तमान में कौन है?
सर जी 14वें कौन है? जगदीप धनगढ़। कौन है? जगदीप धनगढ़ हो जाएंगे। ध्यान में तो है ना? बिल्कुल सर जी जगदीप धनगढ़ हो जाएंगे और धनगढ़ हो जाएंगे। ठीक है चलिए 14वें हैं। ठीक है चलिए 2 बार राष्ट्रपति कौन बने? 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने? बार बार पूछा जाएगा। 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे सर जी, एक तो हामिद अंसारी और एक बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक हो जाएंगे सर जी हामिद अंसारी। कौन? हामिद अंसारी। ध्यान रखना बहुत बार पूछा जाएगा ये भी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके द्वारा बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी उससे अच्छे तो आप हैं, जो क्लास को शेयर करते हैं उससे अच्छे तो आप हैं भाई। बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा कारक है? जल्दी से कारक मैंने कल पढ़ाए थे, अब तो आंसर आना चाहिए। नहीं आया तो ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी अभी के अभी। चले हाँ यहां पर बोलेंगे सर जी अधिकरण कारक हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, करण हो जाएगा, यहां फिर संबंध हो जाएगा। बिल्कुल बोलेंगे सर जी इससे तो अच्छे आप है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। तुलना करने में कौन से? सर जी तुलना कर रहा है, आप तो उससे अच्छे हो। पहले वाला तो दूसरे वाले से अच्छा है, दूसरा वाला तीसरे वाले से अच्छा है। ठीक है ना? यानी कि बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे। बी हो जाएगा। तुलना करने पर 100% अपादान का रखा है, आंखें बंद करके लॉक कर देना। ठीक है बी को लॉक कर देंगे। चले हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है सर जी। बिंदु से लंबा है आशु, आशु से लंबा है चीना, चीना से लंबा है दीपू भाई तथा सुनील इन सबसे लंबा है। यदि लंबाई के अनुसार उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया जाए तो मध्य में कौन आएगा? भाई बोल दिया कि सुनील सबसे लंबा है तो सुनील को तो आगे ही ले लीजिए। ठीक है ना? चलिए अब यहां पर चिन्ह लगा दीजिए। अब बोला गया सर जी आशु, आशु सर जी बिंदु से लंबा आशु है, यानी कि बिंदु छोटा है, आशु लंबा है। आशु से लंबा सर जी चीना है, सर जी चीना छोटा है, सर जी चीना लंबा हो जाएगा फिर तो आशु छोटा हो जाएगा। चीना से लंबा भी दीपू है भाई, भाई चीना से लंबा भी दीपू है और सुनील तो सबसे लंबा है तो सर जी सुनील के बाद में दीपू आ जाएगा, क्योंकि चीना से लंबा तो दीपू है। सर जी किससे लंबा है दीपू? चीना से, तो चीना छोटा हो जाएगा। चीना से सर जी छोटा कौन हो जाएगा? हम बोलेंगे चीना से, तो यानी कि आशु छोटा हो जाएगा। ठीक है आशु को लिख लीजिए। अब बोलेंगे सर जी आशु से छोटा कौन है? सर जी बिंदु से लंबा तो आशु है और आशु से छोटा बिंदु हो जाएगा। भाई बिंदु लिख लीजिए। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, मेरे चांद के 100% सही लिखा है और ऐसे करके आंसर देना है, तब जाकर मजा आएगा। सुनील हो जाएगा, दीपू हो जाएगा, चीना हो जाएगा। हम बोलेंगे कतार में खड़ा किए जाए तो मध्य में कौन हो जाएगा? सर जी मध्य में तो चीना हो जाएगा। इधर 2 सुनील और दीपू बॉडीगार्ड है, इधर सर जी आशु और बिंदु बॉडीगार्ड है, सर जी चीना हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया क्या? जल्दी से बताइए, प्रत्येक विद्यार्थी ने डी को लॉक किया हो तो बहुत बेहतरीन है। क्या बात है, वाह भाई वाह, ऐसी तैयारी चलेगी तो मजा आ जाएगा। दीपक बहुत अच्छे, ए दीपक चले हाँ चलिए। यहां पर अंतिमा है, प्रीति है, क्या बात है, शिवम बहुत अच्छे, सिमी, विशाल क्या बात है, वैष्णवी चलिए हाँ। यहां पर चलेंगे सर जी अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? स्टार लगा देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वासुदेव के द्वारा कौटिल्य, भाई कौटिल्य हो जाएगा। बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे ना, अर्थशास्त्र बी को लॉक कर देंगे। मेगस्थनीज द्वारा तो इंडिका है ना भाई, इंडिका को ध्यान में रखेंगे, इंडिका हो जाएगा। विशाखादत्त द्वारा कौन सी है? सर जी मुद्रा राक्षस ध्यान में रखनी है, मुद्रा राक्षस 100% पूछी जाएगी। चलिए यहां पर पूछी जाएगी एक और, देवी चंद्रगुप्तम भी पूछी जाएगी। मुद्रा राक्षस और विशाखादत्तम द्वारा देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है देवी चंद्रगुप्तम ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल सर जी ध्यान में रखेंगे। अर्थशास्त्र की भाषा कौन सी है? यदि अर्थशास्त्र का यानी कि हमें पता है, सभी को पता है, चाणक्य कौटिल्य हो जाएंगे, परंतु यदि पूछ ले भाषा कौन सी है अर्थशास्त्र की, तो सर जी फिर आपको बताना है अर्थशास्त्र की भाषा हो जाएगी संस्कृत भाषा है, और ये हो जाएगी विषय कौन सी? राजनीति विज्ञान से संबंधित है। कौन सी? राजनीति विज्ञान से 100% अर्थशास्त्र क्वेश्चन आएगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सर जी निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष यानी कि बिना लगाए, सर जी पता ही नहीं चलता है और हमारे ऊपर ही थोप दिया जाता है, जनता के ऊपर लगता है ना। पहले सर जी कंपनी सामान बनाती है तो सरकार कंपनी के ऊपर कर लगाती है, जीएसटी, ठीक है जीएसटी लगाती है। अब बोलेंगे जीएसटी फिर से क्या लगाती है? हमारे ऊपर लगा देती है कर। हमारे आम आदमी पर जो कर लगता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से कर लग रहा है। तो फिर कंपनी क्या बोलती है? हमारे जीएसटी लगी, हम भी 5% आपके सामान में जोड़ेंगे, कपड़े खरीदोगे तो सर जी जीएसटी हमारे ऊपर लग गई। तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर। कर भरे तो भी हम, बेचे तो भी हम। सर जी हम जब माल बेचते हैं, किसान जब माल बेचता है तो सर जी वहां पर कर नहीं लगाता है, जीएसटी वहां पर नहीं लगाता है 12%। परंतु यदि हमने माल खरीद लिया, कोई सा भी तेल हमने खरीद लिया, तो हमें कर लगाना पड़ता है। क्यों भाई?
इतनी नाइंसाफी हमारे साथ में, गद्दारी कर दी ना, बिल्कुल बोलेंगे ये होता है अप्रत्यक्ष कर। समझ में आया? बिल्कुल सर जी। फिल्मों में सर जी निगम कर गलत कर दो, सी को लोग करेंगे, जीएसटी बोलते हैं, सी को लोग कर देंगे, सी हो जाएगा। सर जी पारित कब हुआ? ये कर पारित हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ध्यान में रखना है 100% जीएसटी से एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए एक बोलेंगे सर जी जीएसटी का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद हो जाएगा जीएसटी का सर जी 101वां संविधान संशोधन 279 ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस दिन 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अप्रत्यक्ष कर है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। इससे बाहर पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा मेरे चांद के टुकड़े, निर्मला सीतारमण होता है। ठीक है ना, शेयर कर दी क्लास को, फटाफट तरीके से शेयर करते तो आ जाओ ना। बिल्कुल सर जी लाइव की संख्या 1700 हो गई, अभी देखी मैंने अभी देखी थी 1700 पार हो गई, फटाफट से इसे 2000 पार ले जाओ। ठीक है, चलिए ये आपका काम है आज का। ठीक है, चलिए यहां पर चलेंगे कि सर जी हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, नहर हो जाएगा, लहर हो जाएगा। सर जी पुल्लिंग की बात कर रहा है। सर जी आय आई क्या? आई क्या आपकी आय आई या फिर नहीं आई? सर जी स्त्रीलिंग हो गया। व्यय बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा? व्यय सर जी घटा या फिर बढ़ा? ऐसा बोलते ना, व्यय बढ़ी क्या, ऐसा थोड़ी बोलेंगे क्या? बी को लोग कर देंगे, पुल्लिंग हो जाएगा। नहर, नहर सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो बड़ी बोलते, बड़ा थोड़ी बोलते क्या? बड़ा तो झरना होता है। ठीक है, लहर सर जी लहर उठी है समुद्रों में, लहरों ने बगावत कर दी है कि पर्वत कि समंदर अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर लिए, कुछ ना कुछ होता है ऐसा। ठीक है, तो लहर बोलते हैं ना, बिल्कुल सर जी, तो लहर तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सर जी बचा भी, व्यय हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, निम्न में से क्या हो जाएगा औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण हो जाएगा सर जी, उच्च राजस्व संग्रह, ये तो लाभ है सर जी। सतत विकास सर जी होता है, औद्योगिक विकास हो रहा है, उद्योग लग रहे हैं, सतत विकास होगा भाई, आर्थिक विकास भी होगा और राजस्व संग्रह भी बढ़ेगा, परंतु प्रदूषण बहुत होगा। एक को लोग कर देंगे और लगभग मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी एक को लोग कर रहे हैं, ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बी हो जाएगा। अरे नीतू गलत बता रहे हो, बिल्कुल नीतू गलत हो जाएगा। हाँ गुड़िया भी गलत बता रही है, इसका मतलब तो बी। अच्छा दूसरे वाले में दे रहे हो क्या? उसमें दे रहे हो, इसका मतलब तो क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे लगा ऑनलाइन पिटाई कर दूं अभी तो है, इसमें भी गलत आ रहा है, क्या बात है। यहां पर चलेंगे, निम्नलिखित में से किसे सर जी भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? कौन हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसमें तो यानी कि हो जाएगा सर जी कौन? मिल्खा सिंह हो जाएगा। इसमें देखने वाले भी बात नहीं है, डी को लोग कर देंगे, डी हो जाएगा। उड़न परी किसे बोला जाता है? उड़न परी सर जी पय्योली एक्सप्रेस बोला जाता है। पय्योली एक्सप्रेस किसको बोला जाता है? पय्योली एक्सप्रेस या फिर उड़न परी पीटी उषा। ध्यान में रखना 100% पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, सर जी उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है? बहुत ही महत्वपूर्ण है सर जी। एक मैं आपको देता हूं, पतंजलि में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए, पतंजलि में कौन सी संधि हो जाएगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए उद्धरण में सर जी उत धनहरण हो जाएगी। उत धन हरण सर जी द्व, ये ना, ये द्व है ना सर जी, ये त में बदल जाता है, और यहाँ पर सर जी यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? उद्धरण में सर जी उत धन हरण हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है पद्धति, जैसे कि पद्धति का उदाहरण दे रहा हूं, पद्धति में क्या होता है? पत्तधन क्या होता है? हत्ती हो जाएगा, पत्तधन हत्ती हो जाएगा। जैसे यहां पर द का ह बदल गया, हरण हो गया, दरण नहीं हुआ, वैसे ही सर जी द ती नहीं होगा, हत्ती हो जाएगा, तो पत्तधन हत्ती हो जाता है। तो सर जी उसे बोलेंगे व्यंजन संधि, डी को लोग कर देंगे, और लगभग विद्यार्थी व्यंजन संधि दे रहे और 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, चलिए पतंजलि में क्या होता है? पततधन अंजलि होता है। क्या होता है? पततधन अंजलि होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बहुत अच्छे, वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी सुमन क्या बात है, बहुत अच्छे। जूली, शिवम क्या बात है, रोनी, राकेश क्या बात है, वेरी गुड रोनी। चलिए चलें यहां पर चलेंगे, उत्तर प्रदेश के किस यानी कि हो जाएगा शहर में इंडिया एक्सपो आपके सेंटर और मार्ट स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा देना, 100% है बिल्कुल आपके। बिल्कुल ये क्वेश्चन कौन बताएगा? एक बार में आंसर देना है, क्या बात है, वेरी गुड। आगे आंसर, चलिए लगभग विद्यार्थी दे रहे ए को लोग कर रहे हैं, तो मैं भी ए पर जाऊंगा, क्या बात है, ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ठीक है ना, आईटी विभाग यहां पर स्थित है नोएडा में, एक को लोग कर देंगे। नोजल पार्क कहां पर स्थित है भाई? जल्दी से बताइए, नोजल नहीं नोलोज पार्क है। ठीक है ना, नोलोज पार्क कहां पर स्थित है? बिल्कुल बोलेंगे नोलोज पार्क भी यानी कि सर जी ग्रेटर नोएडा में स्थित है, एक को लोग कर देंगे। क्या बात समझ में आई? गुड्डा है। चलिए चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फटाफट तरीके से। सर जी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो बिल्कुल सभी को आता होगा ना,
अरे सर राष्ट्रीय पक्षी या तो सारस होता है या फिर क्रोंच होता है, ये तो सभी ने पढ़ रखा होगा ना मेरे छान के। इसमें क्या बताना। राष्ट्रीय पशु 12 संज्ञा होता है, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक होता है सर जी, पक्षी सारस या फिर क्रोंच हो जाएगा, खेल हो जाएगा सर जी हॉकी है, ठीक है। चिन्ह हो जाएगा सर जी व्रत में सर जी 2 मछली या फिर धनुष तीर हो जाएगा, उसमें गंगा यमुना नदियां भी होती है, ठीक है। चिन्ह कब लिया गया सर जी 1938 में लिया गया, ठीक है ना। मछली क्या हो जाएगी, चित्तल या फिर मोय हो जाएगी, मोय 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 नहीं बोलते क्या, वो चित्तल या फिर मोय हो जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल बोलेंगे मोय, बोलेंगे तो मोय लिख दूंगा, मोय सर जी मछली होती है, ठीक है। ऐसा तो यानी कि बेसिक नॉलेज, इसमें क्या बताना आपको है। चलिए क्या बात है, वेरी गुड। चलिए यहां पर भरपेट में कौन सा समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में सर जी कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। भरपेट सर जी, बर यानी कि क्या, बर पेट में सर जी पहले अवयव आ गया या फिर उपसर्ग आ गया, बर धन पेट, तो क्या बोलेंगे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह आएगा, हमेशा आएगा सर जी क्या, तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह आएगा, ध्यान में रखना है। कारक में विभक्ति चिन्ह आते हैं वैसे के वैसे तत्पुरुष समास में, जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के की, आता है ना, बिल्कुल आता है। कर्मधारय में सर जी विशेषता बताई जाएगी, चरण कमल, चरण कमल में कौन सा होता है, हम बोलेंगे सर जी कमल तो है, चरण तो है सर जी पर कमल के समान है, कोमल है भाई, बिल्कुल हो जाएगा कर्मधारय। विशेष का विशेषण बताया जाता है। द्वंद्व समास सर जी माता पिता, माता पिता लाभ हानि सर जी द्वंद्व समास। और लगता है योजक चिन्ह का प्रयोग किस समास में होता है, द्वंद्व समास में होता है योजक चिन्ह, ठीक है। माता और पिता होता है ना, तो बोलेंगे सर जी बिल्कुल क्या, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, 100% पूछा जाएगा। चलिए बिल्कुल बोलेंगे सर जी पंक्ति में महेश, सर जी स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 20वां है, कुल विद्यार्थी कितने हैं सर जी, कुल कितने लड़के हो जाएंगे। ये तो भाई दूध पीता बच्चा भी धरती का सबसे आसान क्वेश्चन है, करण अर्जुन भी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल बोलेंगे सर जी कुल विद्यार्थी पूछ लिए, दायां दे रखा है प्लस बायां दे रखा है, -1 ही तो करना है ना, तो सर जी हम कर देंगे 15 + 20 -1 करेंगे सर जी, हो जाएगा 15 + 20 35 -1 कितने हो जाएंगे हैं, जल्दी से बताइए सर जी कितने हो जाएंगे। तो 43 में बिल्कुल लॉक करना है सर जी, क्या हो जाएगा 100% है कि यहां पर आपके गलत आएगा। सर जी गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया मेरे भाई, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों सर जी, क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, अब आप बताइए ना कि सर ज्ञात नहीं कर सकते तो क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि सर जी पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से सर जी 15वां है और दाएं से सर जी 20वां है। बताइए पंक्ति में कुल कितने लड़के, हम बोलेंगे सर जी महेश का स्थान है पंक्ति में, ठीक है। अब महेश का स्थान है तो सर जी कुल कितने लड़के, हमें क्या बता, क्या पता स्थान में सर जी लड़कियां भी हो, पंक्ति में सर जी लड़कियां भी हो। यहां पर बोलना चाहिए ना कि लड़कों की पंक्ति में, लड़कों की आता, यहां पर कंफ्यूज हो गए। हम बोलेंगे हाँ सर जी कंफ्यूज हो गए, और 100% ऐसा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन वहां पर आएगा। यदि यहां पर 34 भी होता तो भी हम 34 को लॉक नहीं करते, ज्ञात नहीं कर सकते यही करते, ठीक है। यदि ज्ञात नहीं कर सकते ये नहीं होता अगर क्वेश्चन में, तो फिर हम 34 को लॉक करते। ये बात ध्यान में रखोगे, मौज मौज में वहां पर गलती करके मत आना मेरे चैनल वीडियो, ऐसे बिल्कुल गलती करके आओगे तो आगरा भेज दूंगा। आगरा क्या है पता है ना, आगरा भेज दूंगा। चलिए यहां पर ध्यान रखेंगे सर जी कि लड़कों की एक पंक्ति देना चाहिए। अब पंक्ति में तो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। इसने पूछा कितने लड़के, तो हम कैसे बताएं सर, इसने महेश का स्थान तो बता दिया, पर लड़के कितने हम कैसे बताएं, लड़कियां भी तो हो सकती है ना पंक्ति में, हैं। चलिए थोड़ा तो कॉमन सेंस रखना चाहिए, क्या बात है, डी को लॉक कर देंगे, शाबाश बहुत अच्छे। चलिए सर जी आगरा में पागल खाना है, क्या बातें हैं, मैंने नहीं बोला, आप खुद बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। और कहां पर है मुझे पता नहीं, आगरा का पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो कि सर जी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। हम बोलेंगे बरेली हो जाएगा, रामपुर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर यहाँ पर हो जाएगा, मुरादाबाद, आपके बिल्कुल मुरादाबाद हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या बोलेंगे सर जी मुजफ्फरनगर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन से क्षेत्र है, हम बोलेंगे 8 जिले हो जाएंगे। एक तो सर जी मेरठ है, एक कौन हो जाएगा, मेरठ, ध्यान में रखना है। एक सर जी हो जाएगा 100% पूछा जाएगा, एक गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद।
ठीक है ना। चलिए जो बता रहा हूं वो का वो। एक होता है सर जी गौतम बुद्ध नगर भी है, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर। एक होता है बुंदेलखंड, क्या, बुलंदशहर, बुलंद, बुंदेलखंड ने बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर हो जाएगा। एक हो जाएगा सर जी क्या, शामली हो जाएगा, शामली ध्यान में रखना है। एक हो जाएगा सर जी कौन सा, बागपत हो जाएगा, ठीक है ना, बागपत। एक हो जाएगा सर जी हापुड़। ये सभी क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। इनमें सर जी मुजफ्फरनगर भी हो जाएगा, बिल्कुल लॉक कर देंगे, सी को लॉक कर देंगे, क्या शामिल किया गया है, बिल्कुल सर जी 44 में। क्या बात है, वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी और कितने क्षेत्र हो जाएंगे सर जी, बोलेंगे 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और यह 8वां मुजफ्फरनगर, ठीक है, 8 क्षेत्र हो जाएंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, ठीक है। चलिए शामली, क्या बात है, हर्षिता वेरी गुड, प्रीति बहुत अच्छे, मोनिका क्या बात है, मंजेश, सोमी क्या बात है, सोनी, रोकी क्या बात है, उत्तम, विकास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी आगरा ही क्यों, 2-4 जगह भेजना है, घूम आएंगे। क्या बात है, खुशी है, घूमने की सोच रही है, कोई बात नहीं, घुमा देंगे। चलिए है ना, यहां पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में केवल एक सर जी हो जाएगा देश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, उस देश का नाम क्या हो जाएगा, भूटान। नहीं सर जी, मैंने पहले भी बता रखा है, अब भी बताऊंगा कि सर जी कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, बी को लॉक करेंगे और बिल्कुल बी हो जाएगा। सर जी सर्वाधिक राज्यों से सीमा किसकी लगती है, हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश की लगती है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा, कितने राज्य लगते हैं, 8 राज्य सीमा लगाते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है। सर जी देश कितने लगाते हैं, हम बोलेंगे देश लगाएंगे सर जी, एक देश लगाता है नेपाल, और नेपाल के कितने जिले लगाते हैं सर जी, 7 जिले लगाते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान में रखना है सर जी, यूटी कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं उत्तर प्रदेश से, सर जी एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाता है और वो है दिल्ली, ठीक है। चलिए ध्यान में रखेंगे, क्या 100% आपको इनमें से पूछा जाएगा और बिल्कुल बोलेंगे सर योर वॉइस इज बहुत अच्छी। क्या बात है, चलिए वॉइस अच्छी लगी, आपने शेयर नहीं किया, फटाफट नाराज हो जाऊंगा, फटाफट तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, क्लास अभी तक चलेगी हैं। चलिए बिल्कुल फटाफट तरीके से एक बार क्लास को शेयर करके आ जाएंगे, मजा आ जाएगा। चलें यहां पर चलेंगे, ईर्ष्या का पर्यायवाची है, स्पर्धा हो जाएगा, आह हो जाएगा, डाह हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। ईर्ष्या यानी कि क्या होता है, जलन, ईर्ष्या यानी कि सर जी जलन होता है, किसी से जलन रखना, तो सर जी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सर जी ईर्ष्या का पर्यायवाची डाह होता है। एक होता है सर जी द्वेष, है ना, एक होता है सर जी जलन, ठीक है, एक होता है सर जी ममत्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, मत्सम भी बोलते हैं, ठीक है ना, एक बोलते हैं कुडन भी बोलते हैं, 100% यहां से आएगा, कुडन भी बोलते हैं, मत्सम भी बोलते हैं सर जी, जलन भी बोलते हैं, द्वेष भी बोलते हैं, डाह भी बोलते हैं। सी को लॉक कर देंगे, क्या सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है अनिल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, रूबी बहुत अच्छे, अब तो आपके आंसर बहुत अच्छे आ रहे, वाकई में आप सिलेक्शन लेकर मानोगे, क्या बात है। राजस्थानी गर्ल वेरी गुड, माही क्या बात है। चलिए नीलू पूजा वेरी गुड। चलेंगे यहां पर, श्रीमती और श्री गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, क्या बात है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो इस परिवार में कुल सदस्य कितने, सर जी परिवार में कुल सदस्य पूछे तो 100% है कि ये क्वेश्चन भी आपके आएगा। रीजनिंग में कितने, कुल मिलाकर 50 से 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग मेरी क्लासें देख लेना, ठीक है। चलिए बोलेंगे सर जी श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, ठीक है, एक तो श्री हो गया, एक श्रीमती हो गया, सर जी इनके पुत्रियां कितनी है, 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री के सर जी एक भाई है, ठीक है, यानी कि 3 पुत्रियां, एक पुत्री ये हो गई, एक पुत्री ये हो गई, एक पुत्री ये हो गई। अब बोलेंगे प्रत्येक के सर जी एक एक भाई है, तो क्या मैं एक एक को यहां पर लूंगा, क्या नहीं सर जी, भाई तो सर जी एक भाई है प्रत्येक पुत्री के, इसके भी एक वही भाई हो जाएगा, इसके भी एक वही भाई हो जाएगा, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्येक के एक भाई है तो सर जी हम बोलेंगे प्रत्येक के यदि एक भाई है तो सर जी एक वही भाई तो होगा ना, जो कि सबका होगा। अब आपके 3 बहनें हैं तो आप एक भाई हो गए, तो प्रत्येक के एक ही भाई होगा ना सर जी, सभी बोलेगी सर जी मेरे भी एक भाई है, मेरे भी एक भाई, यदि ऐसा होता तो 3 भाई हो जाते, है ना। तो सर जी यहां पर क्या होगा, एक तो श्रीमती, एक श्रीमान, 3 पुत्रियां और एक भाई हो जाएगा, कितने हो गए, हम बोलेंगे सर जी 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश मेरे चांद, बहुत अच्छे, बी को लॉक कर दिया, क्या बात है, वेरी गुड। चले हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बी, वेरी गुड पल्लवी बहुत अच्छे, दीपू क्या बात है, अनाया क्या बात है, वेरी गुड, सौरभ बहुत अच्छे, निवी, रूबी क्या बात है, प्रीति। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, सर जी भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ में सीमाएं साझा करता है, तो अभी बताया यूपी हो जाएगा भाई। 8 राज्य कौन कौन से बता दो एक बार, हिमाचल प्रदेश लिख लो जल्दी से, हरियाणा लिख लो, हरियाणा के साथ में लगाता है, एक राज्य आपको बताना है, बाकी सब मैं बता रहा हूं। एक हो जाएगा उत्तराखंड के साथ में लगाता है, ठीक है, एक उत्तराखंड के साथ में, एक है बिहार के साथ में,
ठीक है, बिहार के साथ में, एक छत्तीसगढ़ के साथ में, एक एमपी के साथ में लगाता है, एक राजस्थान के साथ में लगाता है। सभी को बताया कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 बता दिए। ठीक है, चलिए अब जल्दी से बताएंगे राजस्थान के साथ में तो कितने सर जी, आगरा और मथुरा लगाते हैं, एक आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए बता दीजिए कौन सा होगा एक। देखें सभी विद्यार्थी बोलेंगे तो मैं भी सही बता दूंगा बिल्कुल कि हाँ ये सही बता रहा है। क्या बात है, वेरी गुड, लव यू सर जी, लव यू ऑल। क्या बात है सुमित्रा, बहुत अच्छे हैं। ज्ञान क्या बात है, पल्लवी वेरी गुड, अनाया क्या बात है, फटाफट से क्लास को लाइक कर दो। देखें अरुण, ये दिल तेरा दीवाना, क्या बात है। आस क्या बात है वेरी गुड। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलेंगे लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ शहर भाई बता दो, अब तो बता दो ना बिल्कुल, लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है। हम बोलेंगे यमुना नदी पर। कौन से स्थित है, यमुना नदी के लिख लो आगरा और मथुरा। कौन सा है, आगरा और मथुरा, सभी को पता होगा वैसे तो। बिल्कुल बोलेंगे लखनऊ 49 में बिल्कुल डी को लॉक करेंगे। गोमती नदी के किनारे है, एक है जौनपुर। कौन सा, जौनपुर भी ध्यान रखना है, जौनपुर भी है। ठीक है सर जी, एक है राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे कौन सा है, हम बोलेंगे राप्ती नदी है ना, राप्ती नदी के किनारे है, एक हो जाएगा कौन सा, गोरखपुर। ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है गोरखपुर कौन सा है, तो हम बोलेंगे गोरखपुर हो जाएगा सर जी। कौन सा है, गोरखपुर, राप्ती नदी। ठीक है, चलिए कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, बनारस, ये सब तो गंगा नदी के किनारे। कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, बनारस, इलाहाबाद, ये सभी गंगा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनायास का विलोम शब्द कौन सा है। अनायास भाई, अनायास यानी कि क्या होता है, बिना प्रयत्न के जो प्राप्त हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि हमने मेहनत ही नहीं की तो भी हमें कोई भी चीज प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आपने कुछ मेहनत नहीं की फिर भी आपके यदि सिलेक्शन हो रहा है तो सर जी वो होता है अनायास। ठीक है, तो सर जी सायास हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। और 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पर आपको अर्थ निकालकर विलोम शब्द बताना पड़ेगा। तो फिर आप क्या बताओगे, देखिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर लगभग विद्यार्थी सही बता रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए राखी, क्या बात है राखी, अब आई तू तो बहुत दिनों बाद दिखाई दी राखी है। शिवम क्या बात है, रोकी, चलिए अनायाम क्या बात है। चलिए चलें अनामिका, हाँ चलिए यहां पर चलेंगे ये क्वेश्चन। अब जल्दी से बताएंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए बताइए, देखें इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। यदि संख्या ये देखिए प्रत्येक विषम अंक में सर जी 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या में दाईं ओर से दूसरे और तीसरे अंकों में कितना अंतर है। भाई दाईं ओर से दूसरे और तीसरे अंकों में क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि सर यहां पर तो मौज में सही कर देंगे। ठीक है, लिख लीजिए 4 5 8 2 6 3 और 7 प्रत्येक सर जी विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। विषम अंक यानी कि यहां पर 1 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा। विषम अंक यानी कि सर जी यहां पर 1 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा, यहां पर 1 जोड़ूंगा 7 में तो 8 हो जाएगा, यहां पर 3 में जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 4 लिखिए, यहां पे 4 लिखिए, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए कि सर जी यहां पर 4 लिखने के बाद में सर जी मैं करूंगा प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाता है। सम अंक 4 सम अंक के हम बोलेंगे 1 घटाया 3 हो गए। सर जी 8 सम अंक के हम बोलेंगे सर जी 1 घटाया 7 हो गया। सर जी 2 सम अंक के 1 घटाया 1 हो गया। 6 सर जी सम अंक के 2 का भाग जाता है, सर जी बिल्कुल हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये संख्या हमें प्राप्त हुई। अब बोलेंगे सर जी बायां तो ये होता है, दायां ये होता है। ठीक है ना, चलिए अब बाएं दाएं में पता चल गया सर जी प्राप्त नई संख्या में दाईं ओर से दूसरे और सर जी तीसरे अंक। दाईं ओर से दूसरा कौन सा हो जाएगा, पहला ये, दूसरा और तीसरा ये हो जाएगा। हम बोलेंगे सर जी अंतर कितना हो जाएगा, देखिए जल्दी से बताइए। दाईं ओर से फटाफट तरीके से बताइए, दाईं ओर से सर जी दूसरा और तीसरे अंकों में कितना अंतर है, जल्दी से बता दीजिए। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हाँ क्या आ रहा है सर जी, हाँ बिल्कुल देखिए लगभग विद्यार्थी को क्या आंसर आ रहा है, 3 का अंतर है। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल 3 का अंतर कैसे हो जाएगा, देखिए मुझे भी बताओ। देखें हैं 1 घटाया जाता है सर जी दाईं ओर से दूसरा, दाईं ओर दूसरे और तीसरे अंकों में कितने का अंतर है। सर जी दाईं ओर से तीसरा तो ये दे रखा है और ये दे रखा है, बिल्कुल इसमें कितने का अंतर हो जाएगा फटाफट से बताइए। 1 का अंतर है, 1 का अंतर बता रहे। सी को लॉक कर रहे, सी को लॉक कर रहे, लगभग विद्यार्थी सी को लॉक करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि सर जी 4 -1 5 - 4 करेंगे, बिल्कुल सर जी 1 हो जाएगा। वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब तो क्या बात है, वेरी गुड। चलें हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी से चलेंगे, वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए
उत्तर प्रदेश का वह जिला जो कि बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है। अब बुंदेलखंड पठार का हिस्सा कौन कौन सा है, 100% ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पर पूछेंगे, तो हम क्या बताएंगे सर जी, बुंदेलखंड में सर जी 7 जिले आते हैं। एक तो लिख लीजिए ललितपुर, ठीक है, एक तो ललितपुर, ठीक है, एक आता है झांसी, एक आता है सर जी जालौन, कौन सा आता है, जालौन आता है भाई, एक आता है हमीरपुर आता है, कौन सा, हमीरपुर आता है, एक होता है महोबा आता है, ठीक है ना, महोबा, एक होता है सर जी बांदा आता है, कौन सा, बांदा आता है, एक आता है चित्रकूट आता है, कौन सा आता है, चित्रकूट भाई, चित्रकूट चित्तौड़ की नगरी, ठीक है ना। चलिए एक बोलेंगे सर जी झांसी हो जाएगा क्या, हम बोलेंगे कौन सा हिस्सा नहीं है, ललितपुर भी हो जाएगा, मिर्जापुर हिस्सा नहीं है भाई, मिर्जापुर नहीं है, सी को लॉक कर देंगे। 7 जिले अभी याद कर लो, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट नगर, ठीक है ना। चलिए क्या बात है, वेरी गुड, पाएंगे मेरे दोस्त, रिवीजन बहुत बेहतर करो, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, पहली बात तो ये लखीमपुर हो जाएगा, लखीमपुर के बाद में सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है, पूछेगा लखीमपुर नहीं पूछेगा, ठीक है, यहां पर तो एक को लॉक करना है, सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र के बाद में आपको हरदोई हो जाएगा, हरदोई को लॉक करना है, ठीक है ना। चलिए हरदोई के बाद में आपको लॉक करना है कौन सा, छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा, हाँ 3 जिले याद में रखो, बहुत हो जाएगा सर जी, सबसे छोटा तो हापुड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्या बात है सर, लाइव की संख्या 1800 हो गई, क्या बात है, थैंक यू सो मच। फटाफट तरीके से सिर्फ और सिर्फ 200 बाकी है, जिन विद्यार्थियों ने एक बार शेयर नहीं किया फटाफट तरीके से शेयर कर देंगे, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। माताएं बहनें एक बार देखिए 2000 पार करवा दीजिए, बिल्कुल देखिए 2000 पार करवा देंगे, क्या बात है। चलिए देखिए चलें, 2000 पार होते कि नहीं होते देख लेंगे, देखिए आज दिखा दो अपना दम है। चलिए यहां पर चलेंगे सर जी, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे सर जी, अपरिग्रह थे सर जी, अनुग्रह थे, विग्रह थे या फिर परिग्रह थे, करुणा के साक्षात्कार महात्मा बुद्ध क्या थे, क्या बोलेंगे, देखिए जल्दी से बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी सही दे रहे हैं कि सर जी विग्रह हो जाएंगे। विग्रह का मतलब क्या होता है, अपरिग्रह नहीं होगा, अनुग्रह नहीं होगा सर जी, परिग्रह नहीं होगा, बिल्कुल बोलेंगे विग्रह हो जाएंगे। और विग्रह का अर्थ होता है करुणा की साक्षात्कार क्या थे, मूर्ति थे, विग्रह का मतलब ही मूर्ति होता है, ठीक है। तो यहां पर सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग अलग हो रहे, विग्रह यानी कि समास विग्रह नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि सर यदि यहां पर देखिए कि बिल्कुल बोलेंगे कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म, अब ये आपको बताना पड़ेगा, लॉजिक के साथ में बताओ। जैसे कि नया नया बच्चा जाता है, लॉजिक क्या लगाता है और आप क्या लॉजिक बताओगे। सर जी 7 पंजे 35 होते, 11 पूर्ण 55 होते, ठीक है। सर जी नहीं दिया गया युग्म में, सर जी 7 पंजे 35 होते हैं सर जी, बिल्कुल 7 यानी कि 5 × 7 करेंगे, बिल्कुल सर जी 35 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर कीजिए 11 × 5 करेंगे 55 हो जाएगा, 7 × 7 करेंगे तो क्या 77 आएगा, 49 आएगा सर जी, है ना। चलिए यहां पर बोलेंगे 3 × 8 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 पंजे 45 हो जाएगा, परंतु यहां पर सर जी 77 आ रहा है, कैसे आ रहा है देखिए फटाफट तरीके से बताइए कि यदि मैं यहां पर सही करने की कोशिश करूं तो कौन सा यहां पर है जो सर जी युग्म में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात कीजिए। सर जी नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करना है, दिया गया युग्म तो सभी हो जाएंगे, परंतु नहीं दिया गया यानी कि कौन सा हो जाएगा, देखिए जल्दी से बताइए। और ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं बेहतर से बेहतर, सर जी कैसे हो जाएगा, देखिए 11 55 लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे, लॉजिक के साथ में बताओ, आपको लॉजिक के साथ में बताना पड़ेगा क्योंकि वहां पर एग्जाम में आपको करना है। मोनिका क्या बात है, 11 55 वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ डी को लॉक कर रहे कोई विद्यार्थी, सी को कर रहा है कोई, ए को कर रहा है, 7 77 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा एक बार लॉजिक बताइए एक बार देखें हैं। चलिए जैसे यहां पर देखिए 5 × 7 करता हूं मैं, ठीक है, तो 35 आ रहे, ठीक है, सभी को बताया सर जी 35 आ रहे, परंतु यहां पर देखिए सर जी 11 × 5 करूंगा कितने आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे, 3 × यानी कि करूंगा 8 करूंगा 24 हो जाएगा, सर जी यहां पर करूंगा तो 9 × 5 किया 45 हो जाएगा, ठीक है। परंतु सर जी यहां पर बी को लॉक करना चाहिए क्या, क्या बात है, वेरी गुड। सर जी 11 × 5 55 आ रहा है, परंतु यहां पर लॉजिक नहीं लगना चाहिए, मैं बोल रहा हूं लॉजिक लगाना ही नहीं है इसमें, नहीं कौन सा है, नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो आप पर ही छोड़ देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको आंसर देना है, कोई सी दे रहा है कोई ओ दे रहा है ना, 11 × 5 55 बता रहा है, क्या बात है, लॉजिक भी बताओ साथ में देखें हैं। चलिए 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सर जी होगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर जी कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में सर जी निवास करती है।
भाई उत्तर प्रदेश की कितनी, तो बिल्कुल ये तो यानी कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और यानी कि ये तो कल भी लिया था शायद मैंने, सॉरी, ठीक है, ये फिर से आ चुका क्वेश्चन है। और बोलेंगे सर जी इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे कि बिल्कुल सर जी हो जाएगा, हाँ ठीक है, चलिए बिल्कुल हो जाएगा सर जी, कौन सा, बिल्कुल बोलेंगे यहां पर हो जाएगा 77.73 हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। शहरी पूछ ले तो क्या होगा, शहरी पूछ ले तो माइनस कर देंगे, 22.27 हो जाएगा, ठीक है, 22.27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी ने बताया कि सर जी हो जाएगा 7 × 11 करेंगे 77 हो जाएगा, ठीक है, चलिए। हाँ अब देखें, हाँ किसी ने आंसर बताया कि वाकई में आंसर आ रहा है, और इसका यानी कि कंफ्यूज क्लियर कर ही लीजिए, यानी कि बहुत कंफ्यूज हो रहा है, ये होमवर्क में दे दूंगा तो आपके छूट जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा भी पूछा जाता है कि सर जी ये क्या है, ये एक हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यदि मैं 5 × 7 कर रहा हूं तो क्या आ रहा है सर जी, आ रहा है बिल्कुल 35 आ रहा है, ठीक है। 5 की अगली सर जी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या क्या है, 7 हो जाएगी। तो उसी प्रकार से 7 की अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे सर जी 7 की अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी कौन सी, बिल्कुल हो जाएगी सर जी 7 × 11 करूंगा तो बिल्कुल सर जी अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 11 × 7 77 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 की अगली अभाज्य संख्या 7 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि सर जी 6 में तो 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, तो 5 × 7 करूंगा 35 हो जाएगा। 11 के साथ सर जी 7 की अगली अभाज्य संख्या क्या है सर जी, हो जाएगा 11, और 11 × यदि 7 करूंगा तो 77 हो जाएगा, ठीक है। इतना सा लॉजिक लगाना था, इतना भी नहीं आया, क्या बात है, 11 77 हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जल्दी से चलिए, सर जी इनमें से कौन सा यानी कि उत्तर प्रदेश का जिला एक नहीं है, अमेठी हो जाएगा, बस्ती हो जाएगा, सर जी देहरादून तो उत्तराखंड का है, सी को लॉक कर दीजिए, एक ही झटके में यानी कि सी को लॉक कर दिया, क्या बात है। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं सर जी, 75 है, सर जी मंडल कितने, मंडल 18 है, क्या बात है। चलिए ये बातें तो ध्यान में होनी चाहिए ना। चलिए सूरदास की भाषा का रूप है, सूरदास की भाषा का रूप क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सूरदास अवधि में लिखते थे, नहीं, ब्रज भाषा हो जाएगी मेरे चांद जुड़े। सूरदास कृष्ण भक्त थे, कौन, कृष्ण भक्त थे सर जी, कृष्ण की रचनाएं करते थे। सूर सागर इनकी रचनाएं, सूर सागर लिख लीजिए, सागर हो जाएगी, ठीक है, रिवीजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सूर सूरावली हो जाएगी, सूर सारावली लिख लीजिए इन्हीं की, ठीक है। 100% साहित्य लेय तो पूछेगा ही पूछेगा, साहित्य लेय किसकी रचना है, हम बोलेंगे साहित्य लेय भी सूरदास की रचना है, ठीक है ना। ब्रज भाषा में लिखते हैं, बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े। गलत तो नहीं करोगे, नहीं करेंगे, क्या बात है संदीप, क्या बात है, जानकी मीरा वेरी गुड, गगन शाबाश, बिल्कुल नीलू, मोनिका, सुनील, क्या बात है, अंतिमा, अत्येंद्र वेरी गुड, कश्यप, माया, कृष्णा। चलिए हाँ अब देखिए इसमें बताइए फटाफट तरीके से, नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करें जो कि निम्नलिखित में से सर जी हो जाएगा कौन सा है कि स्थान पर आ सकती है। सर जी 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 14 दे रखा है और 36 दे रखा है। अब इसमें लॉजिक आपको लगाना है मेरे चांद के टुकड़े, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है बोलेंगे, देखिए जल्दी से। क्या मैं यानी कि सर यहां पर कर सकता हूं, अंतर निकालूं, अंतर निकालूंगा तो 5 और 7 का अंतर 2 आ रहा है, +2 कर दिया। 7 में सर जी 7 जोड़ूंगा तो +7 कर दिया, 14 आ गया। सर जी 14 से 36 आया तो कितने जोड़े होंगे, मैं बोलूंगा 14 14 तो 14 28 होता है सर जी, है ना। तो बिल्कुल सर जी 14 से 36 यानी कि 6 में से सर जी 2 घटाऊंगा, कितने 4 घटाऊंगा, 2 यहां पर, और सर जी 2 में से 3 यानी कि 22, कितने सर जी 22 का अंतर आ रहा है। पहले 2 का आया, फिर 7 का आया, फिर 22 का आया। न अभाज्य संख्या है, न भाज्य संख्या है, न सम है, न विषम है। अब इसमें देखूं तो क्या देखूं, जल्दी से देख लीजिए सर जी। क्या मैं यानी कि क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, क्या मैं यहां पर करने की कोशिश करूं तो बिल्कुल सर जी 3 को इंटू करूं, 5 से 3 5 15, और यहां पर निकल जाएगा सर जी, क्या करूंगा 7 आ जाएगा क्या कहीं से, तो करूंगा 3 × 5 करूंगा, -8 करके से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 15 - 8 करूंगा कितने आ जाएंगे, हम बोलेंगे 7 आ जाएगा ये वाला। अब ध्यान से देखिए यहां पर देखिए 7 से 14 कैसे आ जाएगा, हम बोलेंगे 7 × 3 करूंगा और -7 कर दूं, 7 × 3 करूंगा 21 -7 करूंगा कितने आ जाएंगे सर जी 14 आ जाएंगे। पहले -8 किया, फिर -7 किया, अब 14 14 14 28 34 42, सर जी फिर से × 3 किया और फिर क्या करना है -5 करना है, तो 42 - 5 कितने हो जाएंगे, जल्दी से बोलिए, हाँ फटाफट तरीके से बोलिए, देखिए 14, क्या बात है, वेरी गुड, 36 हो जाएंगे हैं। चलिए यहां पर बोलेंगे 14 14 14 28 34 42, ठीक है। तो 36 कैसे हो जाएंगे, 42 - 5 करेंगे तो यहां पर तो आना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है ना। चलिए
तो यहां पर ही देख लीजिए बिल्कुल। अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा वो आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर एक बार बताइए, देखें 36 इंटू करते तो कितना आ जाएगा। बिल्कुल सर जी बोलेंगे यहां पर लिखिए कितने, बिल्कुल यदि यहां पर 108 आएगा तो 103 आ जाएगा, और -5 करने तो यहां पर -4 करने पड़ेंगे, और -4 करेंगे तो बिल्कुल सर जी यहां पर 7 और यहां पर -6 करना है ना, -6 करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर जी बिल्कुल, यहां पर -7 किया, यहां पर -6 किया तो कितना आ गया सर जी 36 इंटू 3 करेंगे। अब कीजिए 14 इंटू 3 किया 42, 42 -6 किया, 5 नहीं मेरे चाहे, यहां पर 7 हुआ, यहां पर -6 हुआ, तो बिल्कुल 42 -6 तो 36 ही होगा। अब 36 इंटू 3 करना है, कितना 36 इंटू 3 करना है, कितने आ जाएंगे, हम बोलेंगे 108 आ जाएंगे। अब कितना माइनस करना है, 108 में से सर जी इंटू 3 करके माइनस कितना करना है, पहले -6 किया, अब -5 कर देंगे, तो 108 -5 करेंगे कितने आ जाएंगे, हम बोलेंगे सर जी 108 -5 करेंगे 103 आ जाएगा। और ये एक लेवल का सवाल था, ये रीजनिंग के लेवल के सवाल आते, डी को लॉक कर देंगे। क्या ये समझ में आया क्या, जल्दी से बोलेंगे इंटू 3, पहले किया इंटू 3 किया, हर संख्या में इंटू 3 तो किया ही है, पहले -8 कर दिया इंटू 3 करके, फिर -7 कर दिया इंटू 3 करके, फिर -6 कर दिया इंटू 3 करके, फिर सर जी क्या किया -5 कर दिया इंटू 3 करके, तो अपना करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इतना समझ गए। आ जाइए सभी विद्यार्थी एक बार लाइक कर दो, देखें क्लास को लाइक करते चलो, देखें हैं लाइक की संख्या तो बहुत कम दिख रही है रूबी बिल्कुल। चलिए हाँ मनीषा क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चले हाँ, हार मत मानो मेरे दोस्तों, आगे चलते बढ़ो। सर जी राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन आपके विश्वविद्यालय सर जी उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है, नोएडा में स्थित है सर जी, आगरा में स्थित है, फुर्सतगंज में हो जाएगा या फिर वाराणसी में, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर जी राजीव गांधी इमाम हो जाएगा सर जी फुर्सतगंज, अमेठी में है, बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, अमेठी में हो जाएगा, कहां पर, अमेठी फुर्सतगंज में हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्रीय विद्यालय कितने सर जी, हम बोलेंगे केंद्रीय विद्यालय यूपी में सर जी 8 हो जाएंगे, करेक्ट आंसर, ठीक है। गलती तो नहीं करोगे, नहीं सर जी बिल्कुल 1% भी गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं है। लाइव की संख्या यहां पर 1700 पार चल रही है, परंतु लाइक सर जी 1300, इतनी नाइंसाफी, फटाफट तरीके से लाइक कर दीजिए। 10 तक गिनती बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बात है मेरे चैनल लाइक कर दिया वीडियो को, वेरी गुड थैंक यू। चले सर जी लाइट चली गई, कोई बात नहीं मैं रखूं हैं। चलिए यहां पर चलेंगे बिल्कुल सर जी। चरकुला क्या है, चरकुला सर जी बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवास एक जंगली बिल्ली है सर जी, अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है सर जी, हो जाएगी लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प है, यहां फिर हो जाएगा ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। डी को लॉक कर देंगे, क्या आप भी डी को लॉक कर रहे हो क्या, वेरी गुड बहुत अच्छे। चरकुला सर जी एक लोक नृत्य है सर जी, जैसे कि जूला हो जाएगा, जूला भी किसका है, ब्रज क्षेत्र का ही है, जूला लिख लो। चलिए जैसे कि लिख लो जूला के साथ में रास लीला लिख लो, रास लीला लिख लो, ठीक है। जैसे कि लिख लो मोर नृत्य कहां पर होता है, तो मोर नृत्य भी सर जी यहां पर ही होता है ब्रज क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है सर जी, आपकी आवाज सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्या बात है। चलिए चलेंगे, यहां पर हो जाएगा सर जी वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, क्या कहलाता है सर जी, दूर से देखना, जब खेतों में जाओगे दूर दूर तक सर जी देखोगे तो बिल्कुल सर जी आपको दिखाई देगा, क्या हम बोलेंगे सर जी दूर दूर तक यदि आप देखोगे तो सर जी आपको आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देंगे, उसको क्या बोलेंगे सर जी, उसको बोलेंगे बिल्कुल क्षितिज बोलेंगे। एक को लॉक कर देंगे, और लगभग विद्यार्थी यहां पर एक को लॉक कर रहे हैं, शाबाश राधे कृष्णा बहुत अच्छे, सविता वेरी गुड, राम जानकी, सविता कालिंदिनी क्या बात है, रवीना उत्तम क्या बात है मेरे चांद के टुकड़े, बहुत अच्छे मौज कर दी भाई, मजा आ गया ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब ध्यान से देखिए सर जी, किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था सर जी, पहली आधिकारिक भाषा थी हिंदी, ध्यान रखना है 100% आएगा हिंदी सर जी 1951 में, उर्दू सर जी 1989 में, बी को लॉक करेंगे, ठीक है ना। पहली आधिकारिक भाषा हिंदी, दूसरी आधिकारिक भाषा बिल्कुल कौन सी है सर जी, बोलेंगे उर्दू हो जाएगी, जिसको 1989 में, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है भाई, उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली सर जी केरल, और बोलेंगे सर जी हो जाएगा कथक नृत्य हो जाएगा यूपी का। विश्वास करोगे क्या, बिल्कुल करेंगे सर जी बिल्कुल करेंगे, और 100% बी को लॉक करेंगे, और मेरे सारे के सारे चांद जोड़े विश्वास करो, आपको विश्वास नहीं है मुझे विश्वास है आपका सिलेक्शन होगा, प्रेम से पेपर करके आना,
और रिवीजन एक बार कर लेना मेरे दोस्त, 3 दिन बचे, रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए, अमानवीय में उपसर्ग कौन सा है? अमानवीय में सर जी शब्द के आगे लगता है मानवीय हो जाएगा, ठीक है ना। मानवीय तो शब्द हो जाएगा और शब्द के आगे लग रहा है अ लग रहा है तो अ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल क्या बोलेंगे, ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। शाबाश मेरे चांद के टुकड़े, बहुत अच्छे। चलिए, ए को लॉक करने वाले बहुत बेहतर आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी सर जी, क्या बात है। बिल्कुल, ज्योत्सना है, संदीप है, क्या बात है, सविता वेरी गुड, रामू, इरशाद क्या बात है, जूली, फरमान क्या बात है, वेरी गुड फरमान, बहुत अच्छे हैं। चलिए, शशि, सपना आ जाएगी, बिल्कुल क्या बात है। चलिए, यहां पर हो जाएगा सर जी, एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई, 7:10 में सर जी घंटे की सुई घूमेगी। अब कब घूमेगी सर जी? 7:10 पर घंटे की सुई कितना घूमेगी? हम बोलेंगे सर जी टाइम दे दिया। अब यहां पर एक सूत्र लगता है, सूत्र कौन सा लगता है मेरे चांद जुड़े, जल्दी से बता दो तो। बिल्कुल, सूत्र कौन सा लग जाएगा? हम बोलेंगे यहां पर सर जी सूत्र लगता है वो वाला, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा। भाई ये सूत्र ध्यान में है ना? बिल्कुल ध्यान में है। तो हम बोलेंगे सर जी 11/2 इंटू मिनट कितने, 10 मिनट है, माइनस 30 सर जी क्या 30 इंटू घंटे कितने 7 हो जाएंगे, 7 या 21 हो जाएगा, 210 माइनस सर जी 2 से 2 कट गया, यहां पर 5, 11×55 हो जाएगा। 210 माइनस 55 कर दीजिए, कितना आ रहा है मेरे चांद के टुकड़े? 210 माइनस यदि 55 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? हम बोलेंगे सर जी बिल्कुल 210 माइनस 55 किए, बिल्कुल करके देख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, 10 में से 5 गए, 5 बच गए, ठीक है। यहां पर भी सर जी कितने बिल्कुल बचेंगे सर जी, 10 में से 5 गए, 5 और यहां पर 1, 155 सर जी। 155 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, यदि 155 नहीं आ रहा है तो 360 में से घटा दीजिए 155 को, 360 में से 155 को यदि घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? हम बोलेंगे 10 में से 5 और बिल्कुल यहां पर जाएगा 1 और यहां पर आएगा सर जी 2, 215 हो जाएंगे क्या? हम बोलेंगे हाँ सर जी, बिल्कुल 215 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 115 भी आ सकता है ना। चलिए, यहां पर आप आंसर देकर बताइए, देखें लगभग विद्यार्थी क्या आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बी को लॉक करें, 215 हो जाएगा, कोई 215 कोई 215, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे चांद के टुकड़े। चले, हाँ, तो यहां पर बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, फिर से बता देंगे। यहां पर 115 भी हो सकता है क्योंकि यहां पर 360 में से यदि घटाएंगे 155 को तो बिल्कुल देखिए यहां पर 115, हाँ 215 और 115, 215 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ध्यान रखना है, बहुत बेहतरीन सवाल है। और यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है, इस सूत्र से यदि आंसर नहीं आ रहा है और ऑप्शन में यदि आंसर नहीं दे रखा है तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, 360 में से घटा देना है। क्यों? क्योंकि सर जी एक घड़ी घूमती है तो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है तो सर ये 360 डिग्री का कोण बनाती है, और यदि अंदर वाला कोण नहीं होगा तो बाहर वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है बहुत बेहतर तरीके से, 7 घंटे और 10 मिनट 215, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए, लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे, हाँ चले, हाँ। अब यानी कि इसमें आंसर देकर बताइए। बोलेंगे सर जी उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? देवी पाटन हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा, यहाँ पर सारनाथ हो जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे चांद के टुकड़ों, 2 लाख सब्सक्राइबर कब करवा रहे हो? 2 लाख का फैमिली कब करवा रहे हो? देखें, प्रत्येक विद्यार्थी फटाफट से शेयर करके आओ। देखें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 लाख की फैमिली दिखाने के लिए आंखें तरस गई हैं। चलिए, क्योंकि आप तो 3 दिन के बाद में छोड़कर चले जाओगे हैं, यहां पर चलेंगे, इतना सपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा। चले, यहां पर हो जाएगा सर जी उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कहां पर हो जाएंगे? हम बोलेंगे सर जी बिल्कुल बी को लॉक करेंगे, कौशाम्बी में हो जाएंगे और बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहां पर बताइए उत्तर प्रदेश में सर जी आयुर्वेद महोत्सव कहां पर आयोजन किया जाता है? आयुर्वेद महोत्सव कहां पर हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में? नहीं, चित्रकूट में हो जाएगा। भाई अब भी कंफ्यूज हो रहे हो क्या? बिल्कुल सर जी झांसी में हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। सर जी आप चेहरा दिखाओगे तो 2 लाख कर दूंगा, वादा रहा, आपको चेहरा दिखा देंगे, 18 तारीख से पहले आपको चेहरा दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चले, हाँ, झांसी में हो जाएगा करेक्ट आंसर। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? स्टार लगा देना। सर जी खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्रेम सागर में, और प्रेम सागर किसने लिखी?
लल्लू ने लिखी भाई, प्रेम सागर लिखी पर लल्लू ने लिखी, किसने लिखी? लल्लू लाल ने लिखी, ध्यान में रखना है। तो लल्लू लाल ने लिखी, ठीक है। खड़ी बोली के जनक कौन है? ये भी अलग अलग है सर जी। खड़ी बोली के जनक कौन हो जाएंगे? तो हम बोलेंगे सर जी खड़ी बोली के जनक हो जाएंगे अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो हो जाएंगे खड़ी बोली के जनक। और यदि आ जाए सर जी किस में हुई है खड़ी बोली, तो सर जी हम बोलेंगे प्रेम सागर में हुई है। डी को लोग करेंगे लल्लू लाल, ठीक है। चलिए, लल्लू है पर लाल है, मेरे चांद के टुकड़े, लल्लू है पर लाल है। जब आप फेस दिखाओगे तब। प्रिया क्या बात है, उर्मिला वेरी गुड, यश शाबाश। चलिए, करिश्मा, वर्षा बिल्कुल, सुनील क्या बात है, विशाल, शिवानी क्या बात है, चाहत, ए चाहत तूने शेयर नहीं किया, गुनगुन क्या बात है, राधे कृष्णा, जया, रंजम, आज सभी के नाम लिए, लगभग मैंने सभी के नाम लिए। बेटा सिम्स क्या हुआ, रो क्यों रही है? हैं हंस दे बेटा, एक बार हंस दे फटाफट से देखें। चलिए, हैं अब तो यानी कि नाम भी ले लिया ना, हंस दे देखे। वैसे मत हंसना, सूरपंखा ताड़का जैसे मत हंसना, अच्छे से हंसना। चलिए, यहां पर हो जाएगा सर जी बोलेंगे केल्विन, केगल, केटो, केनल, कर्नल। सर जी इसमें क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे प्रस्तुत शब्दों में शब्दकोश के अनुसार जमाना है। 100%। यदि आपको नहीं आता है क्या, एक बार समझा दो इसको, जिसको आता है वो रुकना, जाना मत, लाइक करके आ जाओ। सर जी के को काट देंगे, के दे रखा है, सेम को भी दे रखा है, उसको काट दो। के दे रखा है, काट दो। सर जी ई भी यहां पर दे रखा है, सेकंड नंबर पर ई दे रखा है, सभी में काट दो, ठीक है। अब कहां पर दे रखा है? हम बोलेंगे यहां पर एल दे रखा है, यहां पर तीसरे नंबर पर जी दे रखा है, यहां पर टी दे रखा है, यहां पर एन दे रखा है, यहां पर ए दे रखा है। पहले कौन सा आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में? एल सर जी 12 पर आता है, जी सर जी 7 पर आता है, टी सर जी 20 पर आता है, एन सर जी 14 पर आता है, और आर आता है सर जी 18 पर। तो पहले कौन सा आएगा? 7 नंबर वाला आएगा, तो जी आ जाएगा सर जी 2 नंबर, ठीक है। अब कौन सा आएगा सर जी? 14 नंबर वाला आएगा 12, सर जी 12 नंबर वाला आएगा, 1 लिख दो। अब सर जी कौन सा आएगा? हम बोलेंगे 14 नंबर वाला, 4 लिख लो। अब सर जी कौन सा आएगा? बिल्कुल बोलेंगे 18 नंबर वाला, 5 लिख लो। अब कौन सा आएगा? 20 नंबर वाला, सर जी 3 लिख लो। 214 53, 214 53, 214 53। क्या बात है छोरा, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। देखें, चले हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलेंगे यहां पर मोहित बेटा क्या हुआ? अब सब रोने लगे, अब बोल रहे हैं सर जी कि जो रो रहा है उसका नाम ले रहे हैं, तो अब सब रो रहे हैं। क्या बात है, हैं? रीता क्या बात है। चलिए, मनीषा, अंतिमा वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रियंका क्या बात है। चलिए रोशनी, चलें। सर जी बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहां पर है? लखनऊ में हो जाएगा, वाराणसी में, कानपुर में, यहाँ पे प्रयागराज, इलाहाबाद में। तो हम बोलेंगे सर जी बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया। सर जी क्या? बड़ा इमामबाड़ा को भूल भुलैया भी कहा जाता है। सर जी आसफ औदला कहां पर हो जाएंगे? हम बोलेंगे लखनऊ में हो जाएगा, बिल्कुल। ए को लोग कर देंगे, ए हो जाएगा। लखनऊ में ज्ञानवापी मस्जिद सीधे। भारत माता का मंदिर कहां पर है? लखनऊ में हो जाएगा। एक हो जाएगा सर जी नवाबों का शहर, लखनऊ को कहा जाता है। क्या बात है, चलिए ध्यान रखोगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम को चुनिए। सर जी लाल, भूरा, हरा, पीला। सर जी इसमें ध्यान रखना है बे, नी, आ, ह, पी, ना, ला। यदि कलर दिया तो 100% है, क्या होगा? हम बोलेंगे यदि कलर दे रखा है तो 100% है कि इंद्रधनुष का रंग होगा ही होगा, ठीक है। तो सर जी इसमें क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष का रंग ध्यान में कैसे रखना है? बे से बैंगनी, नीला, आसमानी, सर जी हो जाएगा हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। चलिए ऐसा हो जाएगा। लाल है सर जी, बुरा नहीं है। हरा सर जी इंद्रधनुष का रंग है, पीला हो जाएगा इंद्रधनुष, लाल हो जाएगा इंद्रधनुष। परंतु सर जी बी को लोग करो भाई, बुरा नहीं होता है। बुरा तो सर जी बुरी होती है, बुरी बुरी होती है ना। चलिए लॉक करेंगे। यहां पर हो जाएगा सर जी निम्नलिखित में से कौन सर जी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ओखला अभ्यारण्य है, पार्वती अर्घ अभ्यारण्य हो जाएगा, या फिर सर जी बोलेंगे कि बिल्कुल समन अभ्यारण्य हो जाएगा। एक को लॉक कर देंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। एक को ही लॉक कर देंगे। ओखला कहां पर स्थित है भाई? नोएडा में स्थित है ओखला, तो भाई नोएडा में हो जाएगा। पार्वती अर्घ पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? पार्वती सर जी गोंडा जिले में स्थित है। क्या बात है, बहुत अच्छे। समन अभ्यारण्य कहां पर है? बिल्कुल बोलेंगे मैनपुरी में हो जाएगा। मैनपुरी में सर जी समन अभ्यारण्य स्थित है। क्या आप लोग करवाओगे? जल्दी से बोलिए, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बोल दीजिए हाँ सर मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आपका नाम मैं अवश्य कम ले रहा हूं, परंतु आप मेरे दिल में छाए हुए हो, मेरे चांद के। अक्षित, मोहद क्या बात है। चलिए उत्तम, निशु है, अंतिमा, हर्षिता, रोशनी, वर्षा, विशाल क्या बात है, रवि क्या बात है, खुशी, विशाल। चलिए हाँ, इंडियन आर्मी फिजिकल है। चलिए राजस्थानी स्टूडेंट क्या बात है। चले हाँ, यहां पर चलेंगे सर जी हिम किरीटनी निम्नलिखित में से रचना है।
माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम तरंगिणी किसकी है? हम बोलेंगे हिम तरंगिणी, में बार बार बताता हूं, हिम तरंगिणी किसकी है? तो हम बोलेंगे हिम तरंगिणी किसकी है? जल्दी से बोलिए, तरंगिणी, ठीक है, तरंगिणी, ठीक है। चलिए इतना लिखना है आपको। और इनके लिए सर जी उनको पहला क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था, ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था, ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर जी सोहनलाल द्विवेदी की याद है? सोहनलाल द्विवेदी की अंधेर नगरी, अंधेर नगरी किसकी है? सोहनलाल द्विवेदी की, ठीक है। हरि औषध की किसकी है? हरि औषध की सर जी ध्यान में रखना है। प्रिय प्रवास किसकी है? सर जी प्रिय प्रवास, हिंदी की पहली रचना प्रिय प्रवास हरिओद की है, ठीक है ना, बता रखा है आपको, ये ध्यान में नहीं है तो बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए यहां पर बोलिए गला पड़ गया है, गला पड़ते पड़ते, आज मेरा मंगलवार का व्रत है, आपको पता है आज मंगलवार का व्रत है, गला पड़ रहा है, खाना अभी खाना बाकी है, पर मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मम्मी बुलाने आ जाएगी, तुरंत देखना। तो इसलिए क्या है 79 क्वेश्चन तक करेंगे, 79 सही सही आंकड़ा है मेरे लिए, बहुत लकी है, 79 क्वेश्चन तक करेंगे, आपके लिए बहुत बढ़ा दिया मैंने। अब मैं आपको भी समय दूंगा कि आप भी पढ़ो इस चीज को, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करो, 79 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, कल फिर से पढ़ेंगे, व्रत है आज, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए बोलेंगे सर जी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? किसमें हो जाएगी? हम बोलेंगे गाजियाबाद में। क्या? बिल्कुल सर जी, लॉक कीजिए ना, देर किस बात की, बिल्कुल सर जी बोलेंगे गाजीपुर में, गाजियाबाद नहीं गाजीपुर में। और गाजीपुर यानी कि गांजा, गांजा और सर जी अफीम दोनों की एक ही प्रवृत्ति होती है, तो गाजीपुर से गांजा याद में रखना है। 1820 में फैक्ट्री खोली थी अंग्रेजों ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर चलेंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड ममता, हाँ हर्षिता क्या बात है। चलिए यहां पर चलेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, उत्तर पश्चिम से, या फिर सर जी होता है बिल्कुल दक्षिण पश्चिम से। तो बिल्कुल डी को लॉक करेंगे सर जी, आते हुए मानसून, इसे क्या बोलते हैं? आते हुए मानसून से सर जी वर्षा होती है, ठीक है ना। चलिए उत्तर पश्चिम मानसून कौन सा होता है? उत्तर पश्चिम जो मानसून होता है ना सर जी, वो होता है उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम जो मानसून होता है उसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। कौन सा? लौटता हुआ मानसून। सर जी आते हुए मानसून से दक्षिण पश्चिम मानसून से कौन सा होता है? सर जी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। डी को लॉक करना है, गलत तो नहीं करोगे मेरे चांद के वीडियो, गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए सर जी हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला दैनिक सर जी एक तो साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक कौन सा था हम बताएंगे। साप्ताहिक तो हो जाएगा उद्दंड मार्तंड हो जाएगा, ठीक है। साप्ताहिक तो हो जाएगा उद्दंड मार्तंड 1826 में। परंतु पूछ ले दैनिक कौन सा है, तो समाचार सुदर्शन सर जी दैनिक समाचार पत्र, बी को लॉक करेंगे। और ये सर जी 1854 में। इसकी स्थापना किसने की थी? सर जी बोलेंगे श्याम सुंदर सेन ने। किसने की थी? सर जी ये चालू किया था श्याम सुंदर सेन ने किया था, श्याम सुंदर सेन ने। और बोलेंगे सर जी उद्दंड मार्तंड कौन है? जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर ने चालू किया था उद्दंड मार्तंड, जो कि साप्ताहिक है, ठीक है। चलिए 100% यहां से क्वेश्चन आएगा और 100% ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के, ठीक है। सर जी मेरा नाम ले लो, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ममता तेरा 3 बार नाम ले लिया मैंने, ममता ममता ममता, ये 6 बार नाम ले लिया मेरे चांद के टुकड़े हैं। चलिए आगे चलेंगे, यहां पर देखिए, हाँ अब बताइए कि सर जी किस सांकेतिक भाषा में। अब यहां पर तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, टी का यू दे दिया, आर का एस दे दिया, ए का तो ए ही रखा सर जी, सी का डी का सर जी सी का डी कर दिया, और ई का क्या किया सर जी? ई का तो ई रखा। तो अब इसमें करना ही क्या है सर जी? हैं अब ये तो आप ही कर लेना ना, बिल्कुल आप ही कर लेना फटाफट से। ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है मुझे। आज की क्लास में अभी के अभी कितने कमेंट चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप करोगे वही मान लूंगा मैं, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे, आप पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ाई करना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर जी सबसे कम वर्षा होती है? लास्ट क्वेश्चन है सर जी, मथुरा जिले में होती है, सबको बताएं। सबसे अधिक कहां पर होती है? हम बोलेंगे सर जी सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में कितनी होती है? 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। और सर जी मथुरा में कितनी होती है? 54 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सबको बताए। सर जी एक शायरी तो जाते जाते सुना दीजिए क्या बातें हैं। चलिए शायरी सुनिए। क्या सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, ध्यान से सुनना कि सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। क्या बात है। तो मेरे दोस्त
डरना नहीं है। सर जी डर लग रहा है, डर लग रहा है। मेरे दोस्त कभी नहीं डरना है जिंदगी में, डरो मगर अपने आप से डरो कि कहां गलती रह गई जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कौन मेरे सिलेक्शन के सर जी यानी कि आर पार भटक रहा है, ध्यान रखना। ठीक है सर जी एक बार और सुना दो। है क्या बात है। सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया, मेरे चांद के टुकड़े की सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। ठीक है ना, डरना कभी नहीं है। ठीक है चलिए आ गया, पेमेंट बन गया, क्या बात है। थैंक यू सो मच। मिस यू सर जी, मिस यू किसको बोलते हैं पता है क्या। थैंक यू सर जी, थैंक यू। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना। इतना ज्यादा मैं टाइम पास आपके साथ में नहीं करूंगा, अभी मैं आपसे बात कैसे करूं। हैं एग्जाम में पढ़ाई करना, अच्छे से बेहतर पढ़ाई करना, रिवीजन अपना कर लेना। ठीक है पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अभी के अभी। ठीक है मैराथन क्लासों की जितनी भी पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ तुरंत। 78 77 02 84 67। कोई भी प्रॉब्लम हो अभी के अभी फोन करो इस नंबर पर। मैं कैसा पढ़ाता हूं कैसा नहीं पढ़ाता हूं वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, परंतु आपके मन में कोई संशय है एग्जाम के प्रति तो तुरंत फोन करो, मैं खुद उठाऊंगा आपका फोन, मैं खुद उठाऊंगा, मैं खुद अटेंड करूंगा। अभी मेरी टेक्निकल टीम नहीं करेगी, मैं करूंगा। ठीक है और आपके रिप्लाई दूंगा और आपको बिल्कुल क्या करूंगा, संतुष्ट कर दूंगा। ठीक है चलिए तो इस पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, अभी के अभी पीडीएफ मिल जाएगी। और 78 77 02 84 67 पर कॉल करके आप अधिक जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रॉब्लम है तो ही फोन करना। ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम है तो ही फोन करना। सर जी अच्छा पढ़ाते हो वो तो सब यानी कि बोलेंगे, मुझे बताए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। क्लास को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट मैं आपसे मांगूंगा, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है चलिए ओके। और बिल्कुल वन सीट एकेडमी ONESEAT01 इसको क्या करना है, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो फटाफट से एक झटके में। ठीक है थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में सुबह फिक्स 9 बजे। क्या पढ़ना है इसी क्लास के नीचे बता देना कि कल सुबह 9 बजे आपको कौन सी विषय चाहिए, किसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, चिंता मत करो, जब मैं साथ हूं, मैं साथ बैठा हूं, चिंता मत करो। ठीक है चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू सो मच। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखो, खाना नहीं खाया हो तो अच्छे से खाना खा लेना। ओके।